बात कर रही थी कि कभी भी हमें जब बच्चों की कोई इश्यू आता है, स्पेशली कहीं लीगल हमें कोई एडवाइस लेनी होती है, कहीं कोई इश्यू आता है, तो हम सबसे पहले कुलदीप कांदा को फोन करते हैं। हम क्यों करते हैं वो सोबिया हमें बताएंगी। जी सोबिया। Ji, good evening, everybody. Thank you for coming today. So we have Kuldeep Kanda today with us. Kuldeep has worked with the diverse communities for the past 20 years, supporting newcomers, adders, and youth in their settlement journey. इसलिए हम करते हैं. Learning about Canadian education system, securing employment, and overall adjusting to their new homes. Currently, she works as a community engager within the Diversity, Equity, and Inclusion Department at the Peel Children's Aid Society, that is CAS. So आज जो है कुलदीप हमारे साथ बात करेंगी the role of culture and self-awareness in interpersonal communication, और वो डिस्कस करेंगी कम्युनिकेशन के टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस and understanding and being aware of our own culture nuisances, our thoughts, emotions, and behaviors, and how these affect others. How does being self-aware benefits us, and strategies to practice self-awareness. So it's a very good session today. Hamari self-soul searching ke liye today. Welcome, Kuldeep, Thank you and so over to you. much. Thank you, Sophia ji, for having me. आज का सेशन हिंदी पंजाबी च ठीक हाँ रहेगा? जी, जी हाँ जी, हिंदी में बिल्कुल ओके, ठीक है, ठीक है। सो मैं स्विच करूंगी ठीक है। हिंदी कुलदीप पंजाबी। आपको प्रेजेंटेशन देनी है कोई? आई यू नो व्हाट आई थॉट डिस्कशन कर दिया, but ठीक then है, I will send you handouts some handouts later कि ਤੁਸੀਂ श्योर। भी शेयर कर सकते हैं। Is that okay? तो कुलदीप, इससे पहले कि आप स्टार्ट करें, मैं एक छोटा सा क्विज कर लूं। Yeah. ठीक है। आप में से किस किसने फ्लायर देखा था आज का? गुड। देखा था। नरिंदर आंटी ने पहले सोचा, फिर उन्होंने कहा कि देखा था कि नहीं देखा था, सोच मैंने देखा था, हाँ लेकिन हाँ मेरी जी तबीयत ठीक नहीं थी बिकॉज आई सॉ द फ्लायर आई केम. जी। मैंने आपको लग सोबिया रहा को है लिखा भी, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल बट वो लग रहा है। तो हाँ आज जी का मैं भी सवेरा देखा था था। आज का ज्यादा। वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच कि आप सबने देखा। तो वो आज हमारे बाकी फ्लायर से थोड़ा सा डिफरेंट था। जी इस पे लिखा हुआ है स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप सवेरा। सवेरा हाँ ये आप में से किसी को पता है सवेरा क्या है? हाँ जी ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ सोसाइटी है जी, इस तरह ही जिਵੇਂ जी जी। अपनी है कोई ग्रुप है जैसे ग्रुप अपना है। है इस तरह। सेल्फ हाँ एम्प्लॉयड लेडीज का ग्रुप है जा रहा है, हाँ हेल्प करने वाली। बिजनेस। ठीक है। तो ये जो कोई किसी और को पता है कि सवेरा क्या है? मॉल्टन विमेन काउंसिल में सवेरा क्या है? फुल फॉर्म इसकी साउथ। सवेरा लाइट लाता है उन विमेन की जिंदगी में जो डोमेस्टिक वायलेंस का या किसी तरह की भी टेंशन से गुजर रही हैं और अपनी लाइफ में डिफिकल्ट टाइम्स देख रही हैं, उनको कॉन्फिडेंस, उनकी इमोशनल सपोर्ट और उनको इंगेज रखने के लिए सवेरा एक ग्रुप है जिसको मार्टिन विमेन काउंसिल सपोर्ट करता है, और उन सब लेडीज का कॉन्फिडेंस और उनको उनकी यूनिटी को हाईलाइट करता है। और हाई उनको आर्ट भी सिखाया जाता है, जैसे नीटिंग वो क्या एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी करती, कटिंग भी करती हैं। स्किल्स सिखाएं, स्किल्स स्किल्स सिखाएं. सो थैंक यू Make सो people, मच। make women confident and this thing. This is a तो हम लोगों ने कोई 2-2.5 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था सवेरा के नाम से, साउथ एशियन विमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ राइट अलायंस। उसमें वो लेडीज जो जिन्होंने ऐसे हालात देखे अपनी फैमिलीज में अपने साथ, जिसको हमारी जबान में सर्वाइवर ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज कहा जाता है, सो दोज लेडीज, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने बहुत सारी वर्कशॉप्स की थी। आप में से बहुत लोग हमारे फोकस ग्रुप डिस्कशंस में आए थे। सीनियर्स के साथ की, यूथ के साथ की, विमेन के साथ की, मेन के साथ की, फेथ लीडर्स के साथ की, कि ऐसा क्या किया जाए कि हम आने वाली फेलो वुमेन को बचा सकें। जो कुछ उसने सहा है, जो सर्वाइवर्स ने सहा है, वो कोई और ना सहे। ऐसा क्या होना चाहिए? उसके अंडर हम लोगों ने पीयर सपोर्ट ग्रुप शुरू किए विमेन के, जो
इस साल 2024 में बजाय इसके कि हम सितंबर में वो खत्म कर देते, इस वक्त हम मंथ में 3 सेशन रन कर रहे हैं, विमेन सपोर्ट सेशन। इतनी जरूरत है इन चीजों की, इस पे बात करने की। वहीं से फिर ये आया कि स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप्स होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, किस चीज की कमी है, कौन सी ऐसी स्किल्स सिखाई जाएं, नॉट जस्ट फॉर विमेन बट फैमिली को एंगेज किया जाए। हमने इस प्रोजेक्ट में मर्दों और औरतों को सबको एंगेज किया, बॉयज को किया। हमारी कैंपेन चली थी, अगर आप लोग कभी हमारे सोशल मीडिया पे देखें, 16 डेज की कैंपेन थी। बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया है, मर्दों ने, लड़कों ने, उनके मैसेजेस हमने शेयर किए। और जो हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे आ रहा है मार्च 8 को, वो है सेलिब्रेशन ऑफ सवेरा स्टोरीज। हमारा ये प्रोजेक्ट एंड हो रहा है और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आई इनवाइट एवरीबडी, प्लीज जॉइन अस टू सेलिब्रेट दो स्टोरीज। और आज का जो प्रोग्राम है वो इसी की लास्ट हमारी स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप है। एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू कुलदीप। कुलदीप आके वो हमसे वो बात करेंगी जो हम लोगों ने सोचा कि यार हमने इस एस्पेक्ट पे तो बात ही नहीं की है। जो कल्चरल का क्या रोल है उसमें, हमारी इंटरपर्सनल जो है कम्युनिकेशन, उसका क्या रोल है। क्योंकि हम लोगों के कल्चर में बहुत सी चीजें वन साइडेड ही होती हैं, एक ही बोल रहा होता है, डायलॉग का तो मौका ही नहीं आता, वो तो मोनोलॉग ही होता है। तो कैसे वो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन लाया जाए, वो क्या है। आज जो इन्होंने कहा कि सेल्फ अवेयरनेस इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ तो सेल्फ अवेयरनेस का कंसेप्ट ही बहुत वेग सा था। तो थैंक यू सो मच कुलदीप फॉर bringing your expertise and taking lead for this topic. Thank you so much. Thank you for having me and just wanted to say कि हम सब यहाँ पर है एक दूसरे से सीखते हैं. So even though मैं एक एज अ स्पीकर आ रही हूँ पर मैं भी सीखती हूँ सबसे. सो जब तक हम जिंदा हैं तो हम लर्न करेंगे एक दूसरे से. And secondly, Usma, congratulations and the whole team for Savera. And I will be there for IWD celebration to join you for this as well. So ऐसे लगता है जैसे ये मेरी भी जर्नी है, right? So, so let's start with मैंने presentation नहीं की क्योंकि again we wanted this to be more like a dialogue. प्रेजेंटेशन में कई बार क्या होता है उसी में स्टक हो जाते हैं, क्या स्क्रीन में है क्या स्क्रीन में है. एंड आई लव डूइंग ये प्रेजेंटेशंस मल्टी वुमेन काउंसिल से बिकॉज इसमें मैंने देखा बहुत एक नेचुरल कॉन्वर्सेशंस हमेशा होती है, तो मुझे पावर पॉइंट की जरूरत होती नहीं है. सो सबसे पहले मैं पूछूंगी कि आपके हिसाब से कल्चर क्या है. आप उसमें चैट में डाल सकते हो या हाथ खड़ा करके बोल सकते हो, पर आपके हिसाब से व्हाट इज कल्चर. सो विल डू सोबिया एंड देन विल डू नरेंद्र आंटी आफ्टर. जी कुलदीप जी, कल्चर इज अ सेट ऑफ ट्रेडिशन, नॉर्म, स्टैंडर्ड वैल्यूज जो कि किसी चीज में भी रिफ्लेक्ट होता है, आपकी ब्रिंगिंग में, आपके फूड में, आपके रहन सहन में. सो दिस दैट इज अ कल्चर दैट एनी कम्युनिटी फॉलोज. Yes, thank you. And then Narinder aunty, and then after that Shanta ji. It's a group of society or part of a society, you can say, which are following the same rules and same traditions, the same rituals, and they live together. They can go anywhere, but they mostly they live together, and they follow the same norms. Thank you ji. Shanta ji, ਤੁਸੀਂ? Yeah, they have already said it. It's a group of people in society. They are engaged with the same values and same language, food habits, and most of the things are the same. And they call it's our culture. That's why we do it. That's how I look at it. Yeah. So thank you definitions ਦੇ ਵਾਸਤੇ. ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ. ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ.
Harjeet ji said how we think, behave, and communicate, right? Yeah, definitely. So, जो culture है, how do you observe culture? So, culture को कैसे आप observe करते हो? कि आपको लगता है कि culture is more around हम साउथ एशियन है, साउथ एशियन के बीच में फिर और डिवीजन है, जैसे हम पाकिस्तानी है, हम इंडियन है, हम बांग्लादेशी है, हम ऐसे है। तो आप कल्चर को ऐसे देखते हो? नहीं, एक मिनट. हाँ जी, बोलो. When we meet someone new, especially, then we observe his or her doing or her habits or their nature and whatever, eating food, their dresses, their language. Then we can see that that person is from different culture, not as we are. Okay, thank you for that. Sophia जी. जी, नरेंद्र जी की बात को फॉरवर्ड करते हुए कि वो जो आप बात कर रही हैं वो एथनिसिटी, और ऑफ कोर्स कल्चर वेरीज विद एथनिसिटी एज वेल, बट कल्चर जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा फूड है, हम उसको ऐसे ज्यादा देखते हैं कि मे बी इस इलाके के लोगों का क्या कल्चर है. सो या, इट इज कनेक्टेड टू द एथनिसिटी, बट इट्स मोर ऑफ what that community has to bring to the table. Okay, thank you. And Shanta ji. Yeah, it's not necessarily you come from India or Pakistan or different. It's a human nature. Culture could be human nature. You might be believing in the same thing, though you come from a different parts, and that could be also a culture. Like in office culture is different. So you can put it anyway. You might be eating different food or this thing, but your thinking and your values are the same. Thank you for sharing. उसमें प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है ना, सब पता. ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, आपसे सुनना चाहती थी पहले कि क्योंकि कई बार हम ग्रुप्स में डिस्कशन करते हैं, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान जाता है हमारा जो कल्चर, हम कहाँ से हैं, राइट? कि हमारा कल्चर ये नहीं अलाउ करता है, हमारा कल्चर डेटिंग नहीं अलाउ करता है. सो व्हेन वी थिंक ऑफ कल्चर, मोस्टली लोग सोचते हैं अपने एथनिसिटी से कनेक्ट करते हैं. सो दिस इज व्हाई मैं आपसे सुनना चाहती थी कि जो कल्चर है वो एथनिसिटी, रिलीजन, ट्रेडिशन के बियॉन्ड भी जाता है, राइट? सो कल्चर कुछ भी हो सकता है. डेफिनेटली जो हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस है, कि किसी को हम ग्रीट करते हैं, जब घर में कैसे ग्रीट करते हैं, वो कल्चरली हमारा कल्चर है. कोई हाथ जोड़ के वेलकम करता है, कोई पाँव छूता है, कोई कुछ सर्टेन वर्ड्स यूज करते हैं जो किसी को ग्रीट करना कल्चर है. सो डेफिनेटली आपको तो वो अंडरस्टैंडिंग तो है ही कि जो हमारा कल्चर है वो यस टू सम पॉइंट एथनिसिटी के साथ भी लिंक्ड है, राइट? बट कल्चर गोज बियॉन्ड दैट एज वेल. एंड आपने एग्जांपल दिया, जैसे शांता जी ने भी दिया, सबने दिया, जैसे अगर हम काम करते हैं तो ऑफिस कल्चर, दैट्स समथिंग डिफरेंट. सो आप ऑफिस में, अब जहां मैं काम करती हूँ हमारे 500 स्टाफ, सब दुनिया के एथनिसिटी ले लो, सबसे they are from all these different ethnicities, languages बोलते हैं, um, different cultures को लेके, traditions को लेके आते हैं, different practices, but still इतने differences होने के बावजूद भी we have an office culture, we have a work culture, right? So यही मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहती थी कि दिमाग में जब हम कल्चर की बात करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरली जस्ट हमने जो जन्म से सीखा है, बट इट्स ऑल्सो हम कहाँ कहाँ फिट होते हैं. कई बार हम काम पे जाते हैं तो हम वी आर डिफरेंट, जब हम घर आते हैं हम डिफरेंट. मानते हो इस बात को, राइट? Yeah. अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, आज यहाँ बैठे हो, यहाँ का कल्चर हम डिफरेंट. हम अपने फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदारों में बैठे हैं, हम डिफरेंट, राइट? द कल्चर चेंजेस द फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, राइट? सो ऐसे ही एडल्ट्स का है, ऐसे ही बच्चों का भी है, ऐसे ही टीनेजर्स का भी है.
राइट। सो सबके ये जो कल्चर, जो जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हमें पहले उस कल्चर का डेफिनेशन वाइडन करना पड़ता है, राइट। सो यू आर ऑलरेडी ऑन दिस पेज, दिस इज ऑसम के एंड सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट कल्चर्स नाउ, राइट। सो कल्चर जो है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि तो आपने ये सब बातें की हैं कि क्योंकि you're already showing the self awareness as well, राइट। क्या आप ऑलरेडी दिखा रहे हैं कि सेल्फ, कि हम आज बात कर रहे हैं कल्चर एंड सेल्फ अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ, सो you're already showing that you have that self awareness, that culture is not limited to just this thing. Culture is pretty vast, it goes pretty vast and wide. So अगर हमारे में ये सेल्फ अवेयरनेस है कि जब मैं काम पे जाती हूँ कल्चर डिफरेंट है, या मैं बाहर बस में बैठे हैं, ऑल दैट, देन दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ऑब्वियसली सेल्फ अवेयरनेस, राइट। सो जो अगर हम सोचे अपने majority of us, I think all of us are South Asian here, है ना, from different parts of South Asia. So when we interact, and then हम कनाडा में आए हैं, it's very यहाँ बोलते हैं मोज़ेक ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, मेल्टिंग पॉट नहीं है। मेल्टिंग पॉट तो होता है ना कि सब, US. या राइट, सबको मिला के एक बना दिया, Yeah. राइट। मोज़ेक हम बोलते हैं कि हम सब एक साथ हैं, डिफरेंट है पर एक साथ है, और हम एंड वी मेक अ मल्टीकल्चरल पिक्चर ऑफ कनाडा। सो हम जो है कनाडा में एक मोज़ेक है, हमें वी हैव द अपॉर्चुनिटी कि हम अपने जो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं ओपनली, कुछ भी कर, openly we're able to do that, right? And this is something, obviously it's really really important कि we can, even though हम कनाडा में आए हैं as a Pakistani, as a Bangladeshi, as an Indian, and even within Pakistan, Bangladesh, India, and if you look at India, कोई केरला से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, we are really lucky कि हम ये अपनी आइडेंटिटी को बचा के रख सकते हैं, राइट। पहले क्या होता था, आई नो माई डैड केम इन द 70s हियर, और उससे पहले भी जो लोग आए हैं उनको अपनी जो आइडेंटिटी है वो ऑलमोस्ट खत्म ही करनी पड़ती थी, राइट, क्योंकि यहाँ उनको आ, दूसरों की तरह रहना था। तो इट वाज रियली हार्ड। 1800s में जो आए थे पहले, इवन इन 70s जब मेरे डैड आए थे, इट वाज बिफोर आई वाज बोर्न व्हेन ही केम, तो वो बताते थे कि कैसे रहना था, ऐसे था, ऐसे सिचुएशन थी। इवन दो ही डिडंट लूज हिज आइडेंटिटी, उन्होंने, हम पगड़ी बांधते थे, हमेशा बांध के रखी, बाल नहीं अपने काटे। फिर मेरे भाई आए थे, जो मेरे भाई मेरे से, वो टीनेजर थे जब आए थे, जब मैं कनाडा आई थी आई वॉज 2 months ओल्ड। तो मेरे भाई दोनों पगड़ी बांधते थे, बट उस वक्त काफी हार्ड था, काफी रेसिज्म था। एंड जब भाई मेरे जाते थे कॉलेज पढ़ने जाते थे तो रास्ते में उनको घेर के मारते पीटते थे लोग, और जो यहाँ के कॉकेशियन, कॉकेशियन भी नहीं थे, वो मोस्टली पोर्चुगीज थे। उनके सर में बॉटल्स तोड़ देनी बियर की, सब कुछ करना। तो एक मेरे भाई ने इवेंचुअली बाल काट दिए अपने, because he was, everyone deals with hard times differently. So anyway, सॉरी, ये कितना टाइम की पहले की बात है? I wanna say 70, late 70s की बात है, ओ, late 70s की बात है, हाँ। 78, 9 ऐसे की अच्छा, बात। इस टाइम पे रेसिज्म ज्यादा था ना कि? हाँ जी, काफी था, रेसिज्म खत्म नहीं हुआ है, बट उस वक्त वेरी ओपनली ऐसे था, होता था। उसमें जी, जी, तो कुलदीप, आप जो बात कर रही हैं, तो पलविंदर जी ने, हमारे कुलीग हैं, हाँ जी, उन्होंने एक दफा शेयर किया था कि 70s में जब वो लोग यहाँ आए थे हाँ तो जी, वो ग्रुप बना के रहना शुरू हो गए थे, या ताकि उन लोगों को, वो ग्रुप में होता है ना, प्रोटेक्शन हो जाती है। हाँ
और कहते हैं कि हम लोगों ने कई जगह पे हम लोगों को अपने पास गन्स भी रखनी पड़ी हैं, ऐसे भी टाइम्स आए हैं। तो इट वाज Yeah. रियली हार्ड टाइम। हम तो हाँ, अब इतने बड़े फखर से कह देते हैं ना कि हम अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ये वो स्ट्रगल उस वक्त थी yeah, और बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग कुलदीप, अपने भाई की जो आपने बात बताई है, yeah. थैंक यू सो मच। It was really hard. I think मैं 3-4 साल की थी तो बाहर खेल रही थी, तो मैंने जैसे मैं खेल रही हूँ दूर से कोई चल रहा आ रहा है तो मेरी नजर में था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो जब वो जो आ रहे थे, जब उसने अपने घर एंटर किया यार्ड में, तो मैंने शक्ल देखी, तो मैंने कहा ये तो मेरा बड़ा भाई लग रहा है, क्योंकि वो बाल काट के आए थे तो हाथ में पगड़ी थी। सो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट फीलिंग। 3-4 साल की थी मैं। आई स्टिल रिमेम्बर दैट कि उनकी शक्ल, उनका जो फेस पे हार हार थी कि मैं हार गया। आज भी कितने साल हो गए उसको, राइट? आज भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो इट रियली हिट्स मी। एंड सो, और हमसे पहले जो आए थे, जो हमारे पापा के पहले से जो आए थे, उन्होंने और भी स्ट्रगल्स की हैं। सो आज जो लोग खुल के घूम रहे हैं, नो, हकर से घूम रहे हैं, नो, ऊंची ऊंची गाने लगाकर घूमते हैं गाड़ियों में, या अपने कपड़े पहन के बाहर जाना, राइट? अपनी शलवार कमीज पहन के जाना, अपने कुर्ता पजामा पहन के जाना, वो जाना, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द पीपल हु केम बिफोर, जो उन्होंने स्ट्रगल्स की हैं, राइट? तो आज कई बार जो आज कल के जो लोग आते हैं, जो आज की जनरेशन आती है, वो कई बार बोलते हैं आप जो पुराने लोग हैं, आपको तो यहाँ रहना ही नहीं आता, आपको तो ऐश करनी नहीं आती, आपको तो चीज खरीदनी नहीं आती। दे हैव नो आइडिया कि अगर आज आप कर सकते हो, that's because of my generation, my dad's generation, and even before that. They, like, yeah, like you said, they laid the path for us, who came in the 80s and 90s, वो आज भी आ रहे हैं, right? So ये हमेशा लाइक हम्बल रहना चाहिए, और ये हमेशा कभी भूलना नहीं चाहिए कि अगर आप जहां बैठे हो, आज आप हमारे इतने पॉलिटिशियंस हैं, अगर आप देखो तो सबसे पहले गुरबख्श सिंह मल्ली जी पगड़ी बांधकर, चाहे पगड़ी सिखों की है, पर ही रिप्रेजेंट्स ऑल साउथ एशियंस, राइट? आज कई कई बार लोग, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन एट ऑल, सो कई बार लोग बोलेंगे जी वो कई बार एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियन, मल्ली जी ने क्या किया, ने कहा ही पुट अस ऑन द मैप ऑफ द पॉलिटिकल जर्नी। सो कोई भी हो, हम चाहे हम सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, he paved the way for all of us, right? And as an immigrant, English as a second language, right? So these are some things that हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। शांता जी? Yeah, मैं बोलने वाली थी. I don't know, remember her name. She's from Sri Lanka. She came as a refugee. She finished. She was a member of parliament. Oath लेने के time she did it with Tamil. Yeah, That कितनी बड़ी बात है. यहाँ खाली English और French बोलते हैं. She kept her tradition and she took the oath in Tamil. I still remember her face, but I forgot the name. गूगल कर लोग लेंगे। वैसे leaders की जरूरत है, so that we can live better, and we Yeah, can understand. People can understand what is the cultural differences or whatever. बिल्कुल। एंड सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एज वेल। मे बी हम सर्च करके उनका नाम ढूंढ लेंगे। बट बेसिकली कल्चर की बात करते हैं तो दिस इज समथिंग टू ऑलवेज रिमेम्बर। और कभी आप सब लीडर्स हो, आप सब यहाँ बैठे लीडर्स हो, आप भी जब किसी से बात करते हो, दिस एंड जस्ट अ रिमाइंडर फॉर द यंगर जनरेशन एज वेल, कि yes, you have all these freedoms and you're able to do this and that, but that's because of the struggle of जो पहले से लोग आए हैं, उनकी स्ट्रगल का, राइट? सो आज हम रियली we're really fortunate कि हम अपने कल्चर को मेंटेन कर पा रहे हैं। अपना कल्चर क्या है? जो हम लैंग्वेज है, हम हमारी
हमारा फूड है, हमारा कपड़े पहनते हैं, दिस इज द नंबर वन कल्चर वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम मल्टी कल्चरल एक कंट्री में रह के अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, कोई भी हो। देन वी सी कि कनाडा में, मैं मोज़ेक की बात कर रही थी, राइट? सो मोज़ेक जो है, सो देन वी हैव अदर पीपल इन द वर्ल्ड, राइट, जो हम उनके, वो भी अपने कल्चर को मेंटेन करना चाहते हैं, जो एथनिक कल्चर जो हम बोलते हैं, एंड वो भी मेंटेन करना चाहते हैं, एंड वी लिव मोस्ट ऑफ द टाइम वी लिव इन पीस सबके साथ, राइट? तो हम एक दूसरे को बुलाते हैं, बोलते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये देखती हूँ, आई डोंट नो क्या आप शोज जो है, लाइक कौन से शोज देखते हो आप मोस्टली, कि इंडियन पाकिस्तानी देखते हो कि आप दूसरे भी देखते हो? जैसे यहाँ कनेडियन शोज काफी आते हैं, एक तो लॉट ऑफ जो इंग्लिश स्पीकिंग शोज है वो अमेरिकन है, पर मैं कनेडियन शोज की बात कर रही हूँ, कि आप देख सकते हो सबके पास आईपीटीवी भी होगा, नेटफ्लिक्स होगा, और भी दूसरा केबल भी होगा। तो उसमें मैं कई बार शोज देखती हूँ, जैसे एक शो आता था किम्स कन्वीनियंस, कभी देखा किसी ने? शांता जी ने देखा? किम्स कन्वीनियंस शो है, जो रियल एक ग्रोस कॉर्नर स्टोर है टोरंटो में, शेरबर्न एंड यंग पे। तो वो एक कोरियन फैमिली का है, तो वो शो कोरियन फैमिली के बारे में है। उसमें एक कैरेक्टर है अपने इंडियन, मेहता जी भी है उसमें, बट इट्स अ शो अबाउट डेली लाइफ, के वो शो वो रन करते हैं, वो अपने बच्चे पालते हैं, इट्स अ शो अबाउट रेगुलर डेली। पर जब मैं शो वो देखती हूँ, का आप ढूंढ के देखना कोई भी को मिले तो, देयर सो मेनी थिंग्स आई कैन रिलेट, इवन दो दे आर कोरियन, हम इंडियन है, पंजाबी है। तो इतने शो मेरे बच्चों के साथ भी हम बैठ के, देखो वो दो, देखो वो पापा जैसे कर रहा है, वो देखो ऐसे कर रहा है, सो मेनी सिमिलैरिटीज, राइट? ऐसे कितने शोज हैं। एक आजकल शो आता है बॉब हार्ट्स एबिशोला, सो इट्स नॉट कनेडियन, बट इट्स अनदर शो, एंड वो एबिशोला जो है वो नाइजीरियन है, बॉब अमेरिकन है। सो वो इतना अच्छा, कभी आप ये देखना, तो हम डिफरेंसेस की तो बात करते हैं, but when you look at all these different communities, you see so many similarities, राइट? सो अगर मैं चैट में डाल दूं, कभी आपने ढूंढना हो, चैट कहाँ गया? ये मैं देखिए, डाल रही हूँ। डाल रहे हो, ओके। हाँ, सो बॉब हार्ट है, वो बनाया उन्होंने। एक तो और है, मुझे याद आएगा, मैं उसमें डाल दूंगी। बट इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी कि इवन दो हम डिफरेंट कल्चर से हैं, कि there are so many similarities, you think, oh yeah, I agree, like हम भी हमारे कल्चर में ऐसे करते हैं, वो करते हैं। So these are just different cultures, so हम different cultures के साथ भी we interact। आप जो है, जहां जहां आप रहते हो, tell me this। I know अगर most of us माल्टन और ब्रैम्पटन रहते हैं, तो I know there's a lot of Indians। आपके एरिया में दूसरे कम्युनिटीज के लोग हैं आपके स्ट्रीट में, जो आपसे डिफरेंट हो? Yeah. हाँ जी, निरंदा आंटी कौन है होर ਤੁਹਾਨੂੰ पता? Uh, but I have never talked to them. Mostly they are Punjabis, they are English also, and then Africans also. काले हैं काफी। ओके, सोबिया जी आप? जी काफी हैं, साउथ एशियंस के साथ साथ ये जमैकन्स बहुत हैं, हाय प्रवीण। पोर्टरिको के हैं, अच्छा, डोमिनिकन के हैं, और इटालियन बहुत है। ओके, दैट्स गुड। एनीवन एल्स? आपको पता आपके नेबर्स कौन है? जुबदा जी? पंजाबी। साथ में वो रहते हैं, मेरे ख्याल में वो पता नहीं काले हैं, जमीकन है, अफ्रीकन है, क्या है, और दूसरी साइड पे रहते हैं वो, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तानी है, और साथ में इंडियन है। इंडियन तो काफी हैं, हम्म। एक लाइन से शुरू होते हैं, दूसरी लाइन पे भी आ जाते तो हैं। इंडियन जब आप बोलते हो, इंडियन
आपको पता कहाँ से इंडियन? सारे पंजाबी है कि मिक्स कोई डिफरेंट डिफरेंट? नहीं, Different. मुझे तो यहाँ पे जितने भी नजर आए हैं सब पंजाबी आए, लेकिन एक दो मुझे मिले थे वहां के, केरला के, Different. दूसरी हमारे रोड पे पार्क में मिले गुजराती थे, केरला के थे वो। गुजराती भी है, गुजरातीज भी है। गुजराती भी है, हाँ जी। बंगाली, जब गुजराती। हम्म। सोबिया जी आपका हाथ है ऊपर, अच्छा ठीक है। ये सब मिक्स फ्रूट स्पेशल है। बोथ लेफ्ट एंड राइट इटालियन है। ओके ठीक है, मदन जी ने बोला। तो कितनी बात करते हो आप अपने नेबर्स के साथ? जो जो I talk a lot. या नीता जी? My immediate neighbor is a white Canadian, and he's the biggest gapodi of the world. He cannot let you go. So, and our backyards are like in Hamilton. Our backyards are like mixed. हाँ जी, So he has to talk in details about everything. that's good, So yeah. that's So good. yeah, I mean, it's not like that we are not communicating with our neighbors. It's very interesting to know. In Brampton, my neighbor is Ukrainian. हाँ जी, So I have once discussed this. Of course, I didn't want to be touching this sensitive issue, but that just came up, the war thing that going on. And immediately next to our a house, after that we had many gujus in that area. हाँ I जी, mean, I will not say gujus, Gujaratis. And we had Caribbeans, lots many Caribbeans, West Indians हम्म, in that neighborhood. That was a very beautifully mixed neighborhood. And we had a very interesting family, and we have mixed families. Like immediate neighbor here in Hamilton to my left is a mixed family. It's a black and white mixed family. हाँ जी, So, and in Brampton, the house in a house opposite to our house lives a family. They are probably West Indian, Yes, it's right there. but the husband is from some other part of the world, some Vietnam or something like that. Not South Asian, Asian. So they're Asian. Asian. He's an Asian. हम्म, So yeah, it's very interesting to talk to them. And yeah, sometimes they, like we had a tenant here. He's from Nigeria. He was from Nigeria. He left mm-hmm, recently. And then we had Mexicans. They used mm. to share their food also with us. That's awesome. Yeah. Food and food brings everyone together, right? Yes, Food food and is very music bring everyone. interesting. And Thank you. music also Yeah, brings. definitely. So that Thank. Nigerian was a very good musician, Ah, and he and I had a common ground to discuss. So yeah, music. interesting, yeah. You and music, right? Yeah. Thank you for Lot of sharing. discussions. And We had Sobia so ji, much. हाँ जी. Sobia ji Ji, and Sopta ji, thank you, Meeta ji, for sharing that. Ji, Kuldeep ji, I talk a lot with my neighbors. I'm always involved with their daily activities as well, gardening, उनकी गमी खुशी, death, कोई Yeah, celebrations, जाती yeah, आती भी हूँ और conversation भी बहुत रखती हूँ. that's awesome. Thank you. And Sopta ji? मेरी दोस्तियां थी 2016 टू 19 तक, वहां पे जब मैं रदरफोर्ड पे रहती थी, वहां पे बड़े प्यारे रिश्ते मेरे बने थे। फिर जब मैं वहां से मूव हो गई तो बस उन्हीं रिश्तों पे रही। आगे 3 साल जहां रही वहां मुझे साथ वालों का भी पता नहीं था, क्योंकि मुझे खुद से लगता था कि मैं जितना ज्यादा किसी को मिलूंगी मैं खुद बिखर जाऊंगी। Oh, तो ऐसे जितनी क्यों लग रहा ज्यादा, था? वो इसलिए लगा था कि वहां पे ये था कि वो टिपिकल किस्म की फैमिलीज रहती थी, और मुझे लगता था कि ये वो फैमिलीज हैं कि हाय नी उन्हें है अच्छा, कि अच्छा. Okay. यस। Yeah, मैं sometimes ऐसे you have to लोगों से avoid. मैं ऐसे लोगों से बहुत एहतियात करती हूँ कि जिनके जी, पास कहते हैं लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हाँ जी. तो मैं बहुत एहतियात करती हूँ। अब यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे भी मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में सिर्फ वो ये बाहर साथ वाले जो वो काले निकलते हैं उनके साथ हेलो हाय बस हो जाती है। Yeah, तो बस इसके अलावा मेरा सबसे ज्यादा रिश्ता एमडब्ल्यूसी के साथ है और उसी के साथ ही चल रही हूँ मैं। दैट्स इट। that's awesome. We're happy to have you here. यस। Usma ji, Shanta ji? जी, तो मेरे जो राइट साइड पे हैं वो इंडियन हैं,
बड़े अरसे से मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई थी, 2-3 साल तक। फिर उनकी बेबी हुआ तो बड़ा अच्छे कनेक्शन बन गया बेबी के जरिए। तो शायद उससे पहले हमारे पास कोई कॉमन ग्राउंड्स नहीं थी बात करने या की। तो और जो मेरे राइट साइड पे हैं वो फिलिपिनो है, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। उनका बेटा ऑटिस्टिक है। सो जस्ट वांटेड टू शेयर के फुट एक दिन क्योंकि उन्हें पता है कि मैं सोशल सेक्टर में हूँ तो मैं बात करती रहती हूँ। एंड वन डे शी वाज सो डिप्रेस्ड एंड शी सेड कि इट टुक मी 14 years to accept that my son is autistic and it's not my fault. तो वो गले लग के रोई और मुझे लगा कि ये तो सिर्फ हमारे स्किन का फर्क है ना, कलर का फर्क है, फीचर्स का फर्क है, अंदर से तो हम सब एक जैसे हैं। या तो उनका वो काफी ज्यादा था। और कुलदीप, आई जस्ट वांट टू वेलकम जॉर्ज मुत्ता जी। उन्होंने ज्वाइन किया है हमें विनीपेग से। उन्होंने कहा था मैं आज का जरूर ज्वाइन करूंगा। you're welcome, Mr. Mutta, uh, to our session. We're just sharing. uh, हर्षा जी। हाँ, बस मेरे नेबर में तो ऐसा है कि एक स्टूडेंट पे दिया है, तो वो ज्यादा मिलते जुलते नहीं है। बच्चे सुबह में जॉब पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं। लेकिन आगे सामने दोनों, एक चाइनीज है और गयानीज है, तो उनका एक डॉग है, बहुत क्यूट सा है। तो इसके खेलने के लिए मेरी बेटी हमेशा बातें करते, तो हमारे साथ उनका थोड़ा ज्यादा वो है। That's nice. That's nice. And then meet Shanta ji and then Meeta ji. अभी तो हम लोग कॉन्डो में रहते हैं तो आई नो माय नेबर्स कौन है क्या है, लेकिन उतना ये नहीं। जब मैं घर पे रहती थी विद आवर नेबर्स, दोनों दोनों तरफ वाइट, दे वर वाइट कॉकेशियन पीपल, बट वी हैड अ वेरी गुड rapport विद ईच अदर। एक के पास कुत्ता था, हमारे पास भी कुत्ता था। half the time we used to discuss about dog, the other side I used to discuss about gardening. So हाँ जी। all the time we even had street parties. We had Ah, barbecue. We had barbecue. So we asked everybody to join, and that way you get to know neighbors. And yeah. most of them those days were एक ही खाली पाकिस्तानी फैमिली थी, दो घर छोड़ के, और हम लोग इंडियन थे फ्रॉम साउथ ईस्ट साउथ एशियन। हाँ बाकी जी। सब गोरे थे। All of them were white people. Food and music. Meeta ji. You know what? I wanted to share one thing apart from food. Like in Brampton, our we had a neighbor. Her name is Barbara. She moved to, I think she moved to some other place. She moved to Nova Scotia later. So every Christmas we used to get food, that cake, and every Easter we used to get those cookies. Mm. And apart from that, I think dogs and babies, or pets and babies, they Yeah. become common grounds which हाँ जी। bring you together. And I remember one more thing that this Halloween, this October Halloween last year, one of our neighbors on the street in Hamilton, he was offering free drinks to everyone. Hmm. So that was also a very good connection. My Yeah. son was wearing a lovely costume, and it was a beautiful connection. Yeah. So there are so many common grounds. And yes, Usma is right that we are all same. We are all like, we all have same emotions. We all have same issues, stress, concerns, and level of happiness is lovely. Thank We Lovely. you are all everyone. human beings. We are हाँ all जी। human beings, though emotions and everything will be the same. Just because our color or our height or this thing is different doesn't mean we are different people. We are all the same. Exactly. Exactly. Thank you for sharing. So this is something के मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि क्यों मैं ये क्वेश्चन मैंने पूछा कि मेरे पास दो एग्जांपल्स है। सो वन इज दैट बच्चों को लेके जाती थी मैं स्विमिंग, जैसे कम्युनिटी सेंटर जाती थी। तो जैसे बच्चे आप भी लेके गए होंगे, बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स साइड पे बैठे हैं, राइट। तो मैं किसी मदर के साथ बात कर रही थी तो मुझे बोलती है कि तुम गायनीज हो, राइट। तो मैंने कहा अभी मैं गायनीज, तूने क्यों नहीं, मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कि व्हाई डू यू थिंक आई एम गायनीज, राइट। तो कहती अच्छा नहीं, मैंने ऐसे नहीं पूछा, कहती तुम गायनीज हो, मैंने कहा नहीं मैं पंजाबी हूँ।
And she's like, oh, well, you don't look Punjabi. And I said, well, why do I not look Punjabi? Like, क्यों नहीं पंजाबी लग रही हूँ मैं? कहती क्योंकि तुम बहुत बबली हो, तुम बहुत अच्छी तरह बात करती हो, है ना? लाइक उसने तो मुझे मेरी तारीफ की, उसको क्या पता था कहाँ फंस गई वो। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो पंजाबी अच्छे नहीं होते लोग, है ना? मतलब तेरा कहने का मतलब क्या? मैंने ना नाइसली पूछा उसको, तो वो एकदम And who she was? शी वाज गायनीज। Okay. तो उसने ना, मैंने कहा आई एम नॉट ऑफेंडेड एट ऑल कि तुमने सोचा कि मैं गायनीज हूँ, दैट्स वंडरफुल, राइट? बट तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि पंजाबी ऐसे नहीं हो सकते? तो वो सोच में पड़ गई। कहते हुए मेरे जो नेबर्स है, एक दो पंजाबी हैं, वो तो बात ही नहीं करते। आ, तो है ना, मैंने कहा अच्छा, तो कौन है? वो कहती पंजाबी है, एक एल्डरली है, ये है वो। उसने मुझे एक्सप्लेन किया ये। तो मैंने कहा "भी तुमने कभी बात की उनसे?" तो फिर वो मेरी शक्ल देखे। मैंने कहा तुमने कभी हेलो बोली उनको? तुमने कभी पूछा हाउ आर यू, दिस दैट? कहती नहीं, क्योंकि वो नहीं बोलते। मैंने कहा तुम यहाँ की बॉर्न हो? कहती हाँ। मैंने कहा हो सकता वो यहाँ के बॉर्न ना हो सकता इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज फॉर देम, उनको इंग्लिश नहीं आती है। हो सकता लिमिटेड इंग्लिश आती हो, वो सोच रहे इसको मैं बोलूंगी या बुलाऊंगी मैं गलत ना बोल दूं, राइट? तो मैंने, तूने कभी ऐसा सोचा? तो वो तो ऐ- ऐसे चक्करों में पड़ गई। मैंने कहा आई विल गारंटी यू, इफ यू से हेलो टू देम, दे विल से हेलो बैक। मैंने कहा पंजाबी हो तो बोले ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तू तू हाथ पकड़ाएगी वो तेरा पोंचा पकड़ लेंगे, वो तेरे घर आएंगे, तुझे खाना दे के जाएंगे। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा बट वी हैव ऑल दीज कह लो परसेप्शंस दूसरे लोगों के बारे में, राइट? कि वो हमारे बारे सोच रहे होंगे, जो दूसरे गोरे भी हो सकते हैं, ये गायनीज भी हैं, कोई भी है, वो सोच सकते हैं ये जो साउथ एशियन है ये अपने आप में रहते हैं या कुछ भी है, पर उनको शायद ये नॉलेज नहीं है कि मे बी द अदर पर्सन इज स्केयर्ड टू रीच आउट, राइट? सो और दूसरी तरफ हमारी ये इमेज है। मेरे बच्चे बेबी सिटिंग जाते थे, हमारे बुजुर्ग थे पंजाबी, बिल्कुल नहीं इंग्लिश आती थी उनको, और पर मैं ढूंढ भी ऐसे ही रही थी क्योंकि मेरे बच्चे के पास दे डोंट हैव ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? सो मेरी मकसद था कि एक तो वो बुजुर्गों के पास जाए, इन बच्चों को भी पता चले ग्रैंड पेरेंट्स क्या चीज है, दूसरी अपनी लैंग्वेज मेंटेन रखे। तो एक दिन मेरा बेटा 6th ग्रेड में था, तो वो बस से उतरा तो पापा जी लेने आए थे उसको बस स्टॉप से। तो उसके साथ उसका था काला दोस्त। अब वो दोनों चल रहे हैं स्ट्रीट पे, तो पापा जी पीछे से बोल रहे हैं ओए, इन्हां नाल नहीं तुरीदा हुंदा, इन्हां नाल नहीं तुरीदा हुंदा। और हमारे बच्चे तो यहाँ के बोर्न एंड ब्रॉट अप, वो तो सड़क पे ही लड़ने शुरू कर दिया पापा जी के साथ। आप रेसिस्ट हो, आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, ये मेरा दोस्त है। उनको तो ये कुछ पता ही नहीं वर्ड क्या है, राइट? वो घर गए, वो अपनी वाइफ बीबी जी के साथ लड़े, आ बांदर नु मैं नहीं लैन जाया करना अगे तो, एनू ए लड़ पिया मेरे नाल, ये है वो है ना? तो बीबी जी ने, चलो काफी बड़ी बात होगी, जब हम लेने गए तो पापा जी कहते ये कल से ये मैंने नहीं इसका ध्यान रखना, ये बदतमीज है लड़का, है ना? फिर बैठ के उनको समझाया। थोड़ा सा उनको समझाया, अंकल जी ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, आप इंडिया से आए हो, आपने कभी यहाँ काम नहीं किया, कभी उनका कसूर नहीं है, उन्होंने कभी काम नहीं किया, कभी बाहर नहीं निकले, वो अपने बेटा और बहू ने स्पॉन्सर किया, यहाँ लेके आए उनको। दे हैव नो इंटरेक्शन विद एनी अदर कम्युनिटी। और जो देखा है मीडिया का, देखो जो मीडिया दिखाता है, जब भी कुछ गलत काम होता है, अच्छा ये काले हैं, कालों ने गलत किया, या कुछ भी है, ब्राउन ब्लैक लोगों को बहुत जल्दी ब्लेम मिलता है। वही अगर कॉकेशियन हो ना, उनका कम दिखाते हैं। हम किचनर मूव हुए हैं, मुझे लगता था यहाँ क्राइम कम है, यहाँ क्राइम GTA ब्रैम्पटन में सागा से ज्यादा है किचनर में। अच्छा कभी ऐसा है? हाँ, हेम्पटन से भी ज्यादा?
हाँ, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो क्राइम यहाँ ज्यादा है। सब कुछ जो ब्रैम्पटन में मिसिसागा में होता है वो यहाँ भी होता है, पर कितनी बार न्यूज में सुना आपने। सो दैट्स जस्ट अ डिफरेंट टॉपिक, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो पापा जी है, बीबी जी है, उन्होंने उनकी नॉलेज जो थी, जो टीवी में देखते थे, कभी इंटरेक्शन नहीं की, उनका कसूर नहीं था। तो उनको थोड़ा बैठ के समझाया मैंने कि अंकल जी ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है ना। तो बेटे को मैंने समझाया, वो क्या था, 12 साल का था, 11-12 साल का था, बट पापा जी इज रेसिस्ट। फिर उसको समझाया, बेटा दिस इज, दे हैव लिमिटेड नॉलेज, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, वी हैव टू टीच देम। सो यू एंड उसको, एंड दिस इज द रीजन व्हाई मैं चाहती थी कि वो ग्रैंड पेरेंट्स की एज के जाए भी, क्योंकि उसको सीखना मिले कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात कैसे करनी है। उसको घर आके समझाया, फिर बोला यू वर राइट, you are 100% right, but the way you said is we have to watch how we say that, and I know you're a child, you don't know। उसको सिखाया, फिर उसको जाके माफी मंगवाई, पैरी हाथ लगाए पापा जी के, पापा जी माफ कर दो। कल्चर, कम्युनिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस। क्यों बात कर रही हूं मैं ये, कि नेबर्स को हम कितना बोलते हैं, कितना बुलाते हैं, कितना इंटरेक्ट करते हैं। जो उज़मा जी ने बात पहले की थी कि वी आर ऑल द सेम, वी लुक डिफरेंट, वी फील द सेम, राइट। हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है, सबको लगती है। तो जो हमारी, इवन दो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस है, हमारे सिमिलैरिटीज भी बहुत है। सो कई बार हमें डर लगता है दूसरे के साथ बात करनी। सो वो, इसीलिए मैं ये सब बातें कर रही हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। या यू हैव टू बी अ लिटिल मोर अवेयर कि अगर हम अपनी साउथ एशियन लैंग्वेज देखी जाए और इंग्लिश के साथ कंपेयर किए जाए, अब आप कनाडा में आए, जब आप इंग्लिश में बात करते हो तो मोस्टली कैसे बात करते हो, उस्मा जी आई वाज वंडरिंग इफ यू हैड अ लिटिल टाइम, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू एक्चुअली गिव मी अ राइड, राइट। वो पंजाबी में ऐसे कहाँ बोलते हैं हम, ਉਹ ਉਸ ਬਾਅਦ ਰਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, राइट। ਹੁਣ अगर हम ऐसे इंग्लिश में बोले उस्मा गिव मी अ राइड, तो वो लगता कितना रूड है, राइट। दैट्स आल्सो कल्चर, कि हम जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, हमें होता है, अगर हमने किसी से, अगर हम हमें कोई अपना है ना, उसके साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। ओ आजा रोटी खा ला, किथे मर गई सी, आजा चाह बना दे, राइट। बट दैट्स अ कल्चरल डिफरेंस। अगर हम वे ही ट्रांसलेशन सीधा इंग्लिश में बोलते तो हमें बता देते हैं ये बहुत है लोग, राइट। सो अवेयरनेस जो है हमारी के, अगर हम, और जिसकी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, पक्का हम पहले यहाँ ट्रांसलेट माइंड में करके फिर बोलते हैं, राइट, 100%। वो कई बार जब हम डिट्टो ट्रांसलेशन करते हैं, वो थोड़ा सही नहीं निकलता। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रामर, मैं ग्रामर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो नहीं, मैं सिर्फ जो द वे वी टॉक सम इंग्लिश में अगर हम बिल्कुल ट्रांसलेट करें तो वो रूड लगता है, फिर देखने वाले को लगता है कि ये लोग, पर we're not rude, हम तो इतने हमारे हैं कि अपना बना लेते हैं, आजा भाई घर आजा, तो खड़ाइए पढ़ाइए, राइट, लाइक we're that kind of people। शांता जी। या दिस ये हमारे बच्चों पे भी लागू होता है। वो बिल्कुल। इंग्लिश में बात करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माय डॉटर्स एक्सपीरियंस। हम लोग कोंकणी बोलते हैं घर में, और लैंग्वेज मदर टंग इज कोंकणी। हाँ जी। तो हमारी भाषा में पियानो बजाना को पियानो बजाना बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्लेइंग बोलते हैं। तो वो हाँ बोलती है मैं पियानो खेलूंगी। हाँ। तो हम लोग, मैंने, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, सेम थिंग, गाड़ी कहाँ पार्क की है मैंने, वो नीचे, मैं नीचे देखती हूँ कहाँ है, नीचे तो नहीं है, डाउन देयर। तो डाउन। यू नो दे ट्रांसलेट, जैसे आपने कहा, हम लोग भी अपनी भाषा में करके उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। यहाँ के बच्चे इंग्लिश में ये करके जब दूसरी एथनिक भाषा में बोलना है तो वो इंग्लिश में करके वो ट्रांसलेट करते हैं। वंडरफुल एग्जाम्पल।
सो जस्ट टू शेयर अ लिटिल बिट, जैसे आप सबने शेयर किया कि आप नेबर्स के साथ बातें करते हो या खाना पीना इकट्ठे करते हो या कुछ सेलिब्रेट करते हो डेज। जब मैं ब्रैम्पटन में थी, अ, दोनों बच्चे मेरे वहाँ बोर्न हुए। हमारी स्ट्रीट वेरी मल्टीकल्चरल थी, तो मैंने जाकर कुछ हमारे थे इंडियन, बाकी सब मिक्स थे। तो मैंने जब दिवाली आई तो मैंने बोला अपने इंडियन नेबर्स को, जो मैंने कहा चलो हम स्ट्रीट दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हम फूड लेके आते हैं, सबको इनवाइट करते हैं। सो हमने फर्स्ट टाइम किया था, तो सबने फूड तो बोला हमारे इंडियन, पता है ना फूड के बारे में, ट्रे की ट्रे, पता नहीं क्या क्या आ गया वहां पर। तो द ऑल द अदर जैसे कम्युनिटीज दे वर शॉक्ड। तो हमने म्यूजिक क्लास के वो डांस करना सिखाया, चेंज द बल्ब, ओपन द डोर, ऐसा करके गया। उसके बाद हमने शुरू कर लिया कि राइट, फिर मैं ओपन द डोर कर दूं। सो फिर हमने कनाडा डे भी सेलिब्रेट करना शुरू किया। पूरी स्ट्रीट, मेरे पास फोटोज है, सब बच्चे, और सबके बच्चे सेम एज के थे, छोटे छोटे ये थे। आई हैव ऑल द पिक्चर्स एंड ऑल दैट। वंडरफुल वंडरफुल टाइम हमने निकाला। अब किचनर में मूव हुई हूँ, 3 साल हो जाएंगे मई में। एवरी वन ऑन आवर स्ट्रीट वॉज न्यू, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट थी। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर नवंबर में मैंने स्ट्रीट पार्टी रख ली। अकेली ने नहीं, एक्चुअली मेरी, इफ बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, तो मेरी नेबर है वो पाकिस्तानी है। तो मैं हंसती थी जब घर बुक कर लिया, हमने कहा हमने बॉर्डर पे घर ले लिया, इधर इंडिया इधर पाकिस्तान। तो वो नेबर मेरी पहले फुल मंथ मेरा स्टोव नहीं आया था। वो लेडी मेरी ऐसी फ्रेंड बनी, शाजिया उनका नाम है, कि वो रोज मुझे खाना बनाकर देके जाती थी, चार दिनों का। मैंने कहा अरे भाई ऐसा नहीं, उसने मुझे वो दिया था, वो जो इलेक्ट्रिक स्टोव था ना, वो दे दिया था उसने। मैंने कहा इस पे मैं बनाती हूँ जैसे भी करके, है ना। उस वो देने के बावजूद भी वो लेडी मुझे रोज खाना बनाकर देती जाती, 1 महीना फुल। तो हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि उसको पता चल जाए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो भागी आएगी, वो अपनी पाकिस्तानी खिचड़ी बनाकर दे के जाएगी, वो ड्राई होती है, वो देसी घी डाल के वगैरह। तो मुझे पता चल जाए उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो मुझे अगर पता चले, फिर मैं भी उसको वो मैं सूप बनाती हूँ अदरक लहसुन की, या कुछ भी है, हम एक दूसरे की इतनी, हमारे बच्चे ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। एनीवे हम दोनों ने बात की, हमने कहा पता होना चाहिए हमारे नेबर्स में क्या है। हमने फ्लायर बनाया। उस वक्त अभी कोविड था, एक दूसरे के घर में ज्यादा नहीं कोई जाता था। तो हमने मेरे घर के बाहर ड्राइववे पे हमने टेबल लगा लिए, 54 हाउसेस। हम दोनों गए डोर डोर टू डोर, सबको इनवाइट किया, फ्लायर बनाया था, और काफी लोग आ गए थे, सब नहीं आ सके। हमने बोला पॉटलक है, सब ले आओ। और यहाँ काफी मिक्स्ड है लोग, लाइक, तो आए। अब ये तीसरा, लास्ट ईयर तीसरी बार किया हमने, वो बन गया। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, देयर इज अराउंड 80 पीपल इन द व्हाट्सएप, ऑल डिफरेंट कम्युनिटीज, राइट। तो उसमें हम डालते हैं, ये 615 आपकी गराज डोर खुला रह गया, ऐसे बोलेंगे। लास्ट ईयर फेब्रुअरी में, ये फेब्रुअरी, लास्ट फेब्रुअरी में हमारे स्नो स्टॉर्म इतना आया था कि मैं बेटे को लेने जा रही थी रात को, वो फूड बेसिक काम करता था, हस्बैंड मेरे नाइट शिफ्ट करते हैं। मेरी वैन फंस गई स्ट्रीट में। तो मैंने इतना ट्राई किया, मेरी वैन नहीं निकली। मैंने ग्रुप में डाला, मैंने कहा मेरी वैन फंस गई। 10 पीपल, 15 पीपल केम, फटाफट, किसी ने शवल, किसी ने कुछ करके, तो मेरी वैन तो करती ड्राइवर के ऊपर चढ़ा दी। बेटे को अभी लेने जाना था, तो अनदर नेबर ही सेड आई हैव द 4 व्हील ड्राइव, डोंट वरी, आई विल गेट योर सन। सो कल्चर जो है, we talked about that, culture is so vast, right? पर हम कैसा कल्चर बनाते हैं जहां जाते हैं, राइट? कल्चर जो है मिलने का, एक दूसरे के साथ बात करने का, एक दूसरे के साथ शेयर करने का। वी ऑल
shared here, food, music, तो number one, right? यहाँ मेरे इतने different neighbors है, मेरे हंगेरियन भी है, पोलिश भी है, different different communities है, वो बात करेंगे, oh I love Indian food, I love Indian, तो अगर मुझे मौका मिलता मैं बना के देती हूँ उनको, राइट? तो फिर वो ऐसे ही हम शेयर करते हैं। कल्चर हमारा क्या बन गया अब यहाँ स्ट्रीट का, कि एक दूसरे की हेल्प चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, राइट? सो कल्चर इज वेरी फ्लूइड। सो काफी हमने ये डिस्कस किया है हमारे नेबर्स के साथ, मल्टीकल्चरल है, कैसे हम एक दूसरे के साथ रीच आउट करेंगे तो ही हम एक दूसरे को जानेंगे कि हमारा नेबर कौन है। क्योंकि मेरे मेरे मामी जी हैं, वो पंजाबी में बोलते हैं, औखे वेले रब नेड़े के सुन। सो रिश्तेदार होंगे, कोई भी होंगे, वो शायद इतनी पास नहीं होंगे, सबसे पास आपके कौन है? आपका नेबर। अगर हम उनका, ये नहीं मैं बोल रही हूँ आप सब 80 के 80 लोगों को आपको जानना चाहिए, बट अ कपल ऑफ पीपल एंड वो जो है, लाइफ इजी हो जाती है, एंड देन यू शेयर योर डिफरेंट कल्चर्स एंड लाइफ, बिकॉज लाइफ का कुछ नहीं पता है। आज हम बैठे हैं यहाँ, कल नहीं है। आज आ, हमें लगता किसी की जरूरत नहीं है, कल को पड़ सकती है, राइट? एंड सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। एंड सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं हम, कि हमारी टोन, हमारी बात करने का तरीका, हमारा जब हम ट्रांसलेट करते हैं कैसे बोलते हैं, ये सब सेल्फ अवेयरनेस जब हो जाती है, देन वी कैन वर्क ऑन इट एज वेल, राइट? दैट डजंट मीन कि आप अपने आप को चेंज करो, अपने आइडेंटिटी मेंटेन करते करते भी आप, अंडरस्टैंडिंग है कि हम जो अगर मैं ऐसे बोलूं को दूसरे को शायद ऐसे लगता है, आई नीड टू ऑल्सो बी माइंडफुल। एंड अगर कोई मुझे रूड लगता है, हो सकता है वो भी ट्रांसलेट करके ही बोल रहा हो दूसरी कम्युनिटी से, राइट? सो दीज आर जस्ट सम थिंग्स ऑफ दैट। द अदर थिंग, मैं किसी ने छेड़ी है, शांता जी ने शायद बात की थी बच्चों की। अब हमारे बच्चे जो है, या आपके नेक्स्ट ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, वो एक टोटली डिफरेंट टाइम में पल रहे हैं, लाइक टाइम एरा जनरेशन वेरी डिफरेंट है। Yes, Harjeet ji, I'm seeing all your messages, thank you for that as well. A different generation है, different time है, different location है, right? On top of that, जब मैं जैसे उस्मा जी, मैं हम अराउंड द सेम एज, हम जब ग्रो अप हो रहे थे तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमने जब काम शुरू किया तब टेक्नोलॉजी मिली हमें मोस्टली, राइट? हमारे बच्चे जो हैं, मेरा बेटा बड़े वाला 2003 में था, बोर्न हुआ, तो अराउंड 2007-8 में आया था सब ये स्मार्टफोन वगैरह, ये वगैरह, राइट? सो जो हम बच्चे जो अपने पाल रहे हैं, लाइक आई वुड से, आई डोंट नो एनीवन एल्स, आई नो लाइक उस्मा जी, माई सेल्फ एंड एनीवन माई आवर एज ग्रुप, वी आर द फर्स्ट सेट ऑफ पेरेंट्स who raised our children in the era of technology. हमारे से पहले जो पेरेंट्स थे, उनको ये टेक्नोलॉजी का नहीं इतना टैकल करना पड़ा जो हमें, वी आर द फर्स्ट। हमारे बाद तो ऑब्वियस ही है, जो जो न्यूअर जनरेशन पेरेंट्स है वो है। सो काफी कुछ हमें देखना पड़ा, काफी कुछ सीखना पड़ा, बट द कल्चर विद आवर चिल्ड्रन इज डिफरेंट, राइट? एंड मैं सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं पेरेंटिंग बहुत डिफरेंट है। अगर मैं पेरेंटिंग करूं जैसे मेरे पिताश्री ने की थी, आई लव माई डैड, मेरे डैड ने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं हमारे लिए, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, राइट? सो आई वुड नेवर 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 नेगेट दैट, बिकॉज ही हैड अ चॉइस। वो ड्रग्स खा के पड़े कहीं हो सकते थे, बट ही डिडंट चूज दैट। ही चोज के मैंने हार्ड वर्क करनी है, सैक्रिफाइसेस करनी है, ताकि मेरी नेक्स्ट जनरेशन, ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पॉवर्टी, बहुत गरीबी थी, he pulled his, not just himself, his parents, his brothers, his sisters, he pulled them all out of poverty.
He had a choice and he chose this. So I will always be thankful to his sacrifices, क्योंकि उनके कारण मैं बैठी हूँ, उनके कारण मैं पढ़ी हूँ. मेरे सारी कजिन्स, जो फीमेल कजिन्स है, 18-19 साल 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी. जब मेरी बारी आई, मेरे डैड ने बोला ये पढ़ रही है, जब ये बोल देगी मैंने और नहीं पढ़ना, कर देंगे शादी. I've done my master's in psychology. I've done other things as well. So again, I'm really grateful to him. उस जनरेशन की पेरेंटिंग जो है, a lot of it was my way or the highway. ऐसा बोला, कोई क्वेश्चन नहीं करना है. और हमें भी पता था क्वेश्चन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. क्वेश्चन होता क्या है? कुछ नहीं है, बोल दिया तो बोल दिया. इधर जाना, ऐसे करना, उसे करना, ये कपड़े पहनने, वो नहीं पहनने. There was no questions asked. अभी के टाइम के तो बच्चे भी सिलेक्ट करके 2-3 साल के बच्चे तो अपना खुद के कपड़े निकालेंगे, यही पहनना है. हाँ. और जब हम अपने बच्चों को पाले थे, we had to relearn कि हमें क्या पेरेंटिंग के बारे में क्या पता, जो हमारे साथ हुआ था वही, that's the only knowledge we have, right? But as we had kids, as we're growing, हमें भी चेंज करना पड़ा, हमें भी चेंज होना पड़ा. क्योंकि मोस्टली पुराने लोग जो थे वो चेंज नहीं होना चाहते थे. ऐसे है तो ऐसे है, व्हाट डू यू मीन? तेरे बारिश हो रही है, स्कूल नहीं जाना, लूंगा बड़े, चल जा स्कूल जा. है ते सो with us, हमें अपनी पेरेंटिंग चेंज, we learned we have to change with time, right? चाहे टाइम के साथ चेंज होना. और उसमें अब भी हम लर्न करते हैं, राइट? टीनेजर्स हैं बच्चे मेरे. बड़े वाला टीनेजर नहीं है एनीमोर, मुझे लगता है मैं टीनेजर. वो 20 साल का है. छोटा मेरा 16 का है. मुझे पता नहीं चला कब 20 का हो गया वो. तो वो ना, अब भी कोई बात होती है तो पहले हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, क्योंकि वो हस्बैंड कई बार ऐसे नहीं, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो नहीं. फिर मेरे दिमाग में होता नहीं, अगर ऐसा बोला तो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, हमें इस तरीके से बात करनी चाहिए. पहले तो हम प्लानिंग करनी पड़ती. पहले कौन करता था ये प्लानिंग? अपने पापे नु पूछ ला. राइट? अपने बाप से पूछ लो, राइट? पर दिस इज ऑल्सो चेंज इन कल्चर. के कल्चर इज, इफ यू लुक एट इट, इट्स फ्लूइड, राइट? कि हमें टाइम के साथ, हमें जगह के साथ वो कल्चर को चेंज करते हैं. और चेंज करने का मतलब ये कभी नहीं मैं बोल रही कि यू हैव टू चेंज योर आइडेंटिटी. यू नेवर चेंज योर आइडेंटिटी. यू डोंट लूज योर लैंग्वेज, यू डोंट लूज वो चीजें, बट हाउ डू यू मॉडिफाई, हाउ डू यू add more things to the culture piece, right? So ये बच्चों के साथ ये अब आप कईयों के हो सकता कितने ये ने आप के बच्चों की शादी वगैरह बीच में रहते हो उनके, है कि आप अपने बहू बेटी या ये, जमाई राजा के साथ रहते हो? मेरी तो बेटी की शादी हो गई. हाँ. तो बीच में इकट्ठे रहते हो? नहीं नहीं नहीं, वो अभी तो है, अभी आती जाती रहती है, क्योंकि इसने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी है ना, इसका मकान लेना है, तो अच्छा वो अच्छा. कभी रहती आ जाती है, फिर वहां जाती है, तो ऐसे और चलता कोई है. है? हाँ जी. मैं मेरे sons हैं, but they will tolerate you people for a little time. Otherwise, they become harsh with you. Uh, ते though they may not, but they create such type of circumstances that you don't feel happy there. एंड दैट इज द सैड पार्ट कि ये असलियत है, रियलिटी है कि ये भी हो रहा है हमारे. जहाँ बच्चे मेरे जाते थे बेबी सिटिंग, जो बीजी पापा जी की बात कर रही थी, वो साथ में नहीं रहते थे अपने बहू बेटे के. दे डिड नॉट नो, दे डिडंट वर्क हियर, दे डोंट नॉट नो द लैंग्वेज. सो वो पैसे कैसे कमाते, रेंट देना, वो देना, तो दे डिड बेबी सिटिंग. दैट्स द ओनली थिंग दे कुड डू. सो मैंने देखे हैं बहुत से सिचुएशंस के जहाँ अनफॉर्चुनेटली जो न्यूअर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, दे दे फॉरगॉट, दे जस्ट फॉरगॉट.
who they are or माँ बाप ने क्या किया है उनको responsibilities. हाँ, अपनी responsibilities वो भूल भूल जाते गए, हैं। right? And here's the thing, the culture, ये भी अगर हम साउथ एशियन कल्चर है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वो 50 साल के भी हो जाएंगे, एज पेरेंट्स वी आर स्टिल देयर फॉर देम, एंड culturally the kids are supposed to take care of the children as well, है ना? Culturally बच्चों को अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए. एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट कनाडा, हम अगर आप इंडिया पाकिस्तान भी देख लो, वहां भी बहुत चेंजेस आ गई हैं. सो दिस इज, हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ कनेडियन चेंज या यूएस में. इंडिया पाकिस्तान में भी देखो काफी चेंजेस आ गई हैं when it comes to family, right? So ये काफी चेंजेस वहां भी आई हैं, पर यहाँ जब हम बच्चे रेज करते हैं मल्टी कल्चरल कम्युनिटीज में, तो वो सब दूसरे कल्चर्स को भी देखते हैं. अब मेरा बेटा जब 18 का, मेरा बेटा 17 का था, उसके फ्रेंड्स सब उससे 1 साल बड़े हैं. दूध नहीं लगे आया है? अभी काम से आया, उसको बोला दूध लेने आने को, आई फॉरगॉट. चाय कभी पीनी है? Interpersonal communication. This is the Punjabi. I'll say it in English. Right? So, yeah. So culture की बात कर रहे हैं कि these kids are growing up. So मेरा बेटा यही जिसकी बात कर रही हूँ मैं, ये 17 का था, इसके सब फ्रेंड्स 18 के हो गए, तो एक दो फ्रेंड्स का हो गया कि वो अपना अब किराए पे रह रहा, वो रह रहा, ये रह रहा. तो हमारे दिमाग में ऐसे दिमाग फट रहा कि क्या 18 का हो गया डजंट मीन के वो इतना सियाना हो गया, लाइक वो तो बच्चा ही है अभी, राइट? सो कल्चर जो है, वो दूसरे कल्चर भी इंटरफियर होते हैं, तो हमें वो अफेक्ट करता है. ये जब छोटे थे, ये हमें बोलते, एक ट्राई मार रहे थे, माम मेरा दोस्त है, वो चोर्स करता है ना, घर के काम करता, तो उसको पैसे मिलते हैं. मैंने कहा फिर, तब ये हम भी करेंगे तो हमें भी पैसे चाहिए, राइट? तो मैंने कहा कि अच्छा, जो मैं इतने सालों से कर रही हूँ, पहले मुझे पे करो, है ना? तो वो मेरा मुंह देखे कि इतने सालों से आपका मैं कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, उसका क्या, राइट? So I had a discussion with them. I said that might be happening in that house. That's their culture. हमारे घर में ये कल्चर नहीं है, राइट? घर में सब रहते हो, सबकी ड्यूटी बनती है काम करना, राइट? सो इफ एंड नो मैटर वेयर यू लिव, चाहे आप रेंट पे रहते हो, चाहे इस घर में रह रहे हो, चाहे आप किसी के घर में 3 महीने के लिए रह रहे हो, you participate and you do what you have to do. चाहे वो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, whatever that is. That's not our culture, right? So एक दूसरे के कल्चर्स इंटरफियर होते हैं, सो वो देखते हैं कि अच्छा, दूसरे कल्चर्स में तो माँ बाप का क्या ध्यान रखना नहीं पड़ता, तो हमें क्यों रखना पड़ रहा है, राइट? सो these are things unfortunately we have to face. इसकी बात बोल रही हूँ, ये जो 20 साल का भी गया, ये पिछले साल की बात है. मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रही हूँ, ये सोफे पे बैठा है. मैंने कहा भाई बेटा पानी देना, कहता आप टैप के पास हो, आप ले लो. देखा कितने मुंह खुले सबके. तो पहले तो बड़ा गुस्सा आया मुझे, बड़ा बदतमीज है. तो माँ ने पानी मांगा है, तो पानी, कहता मॉम इट डजंट मेक सेंस, यू जस्ट राइट देयर. तो पहले मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने, लाइक आई डिडंट येल एट हिम, आई वाज शॉक्ड, लाइक जैसे शांता जी ने मुंह खोला, मैंने भी खोला. तो बाद में आई व्हाइल माय हस्बैंड वाज सिटिंग हियर टू, वो भी देखे. तो चल, फिर हमने दिमाग वैसे ही बैठे बैठे कि ही इज नॉट रॉन्ग. हम वो कल्चर देखते हैं कि माँ ने बोला, प्यो ने बोला पानी दे, उठ के दिता क्यों नहीं इन्हें? But his culturally, the way he's thinking is, mom, logically, you're sitting right next to the tap. Nothing's wrong with you. Go and get it. So, अगर मैं वैसे हार्ट पे लगा लेती कि हाय
ਇਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ I would have gone into depression ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ से चले गए। ਹਨਾ। But if I look at it in his viewpoint, he's not wrong, right? अगर वो खाना खा रहा है, उसको पानी चाहिए, वो उठ के ले लेता है, वो भी नहीं मुझे बोलता कि माम पानी दे दो, right? Unless I'm actually standing on the tap, right? हाँ, I still cook and all that, but anyway, these are just different viewpoints of different how they see it and how, and it's the culture piece, right? Shanta ji and then Usman. जस्ट एज एन एग्जाम्पल कल्चर की बात करती हूँ. मेरी बेटी अभी 50 years old है, लेकिन वो जब 14 साल की थी, she wanted to go and stay with her friend. And I didn't know the friend. I didn't know who her mother was. Her mother had 2 or 3 boyfriends. I said, नहीं, उसको रहना है तो हमारे घर आके रहे. You're not going. इतना गुस्सा आया उसको, बोली you don't know, you think you live in India, यहाँ का culture है, you don't know. I said, doesn't matter. In this house, my culture will go on. मेरी mother थी, फिर उन्होंने उसको काफी समझाया, मान गई, वो लड़की आके रही हमारे घर. लेकिन यही कल्चर की बात कर रहे हो ना आप, कि बच्चे दे डोंट थिंक लाइक दैट. अभी उसका खुद का बेटा है, तो मैं बोलती हूँ तुम जान, नहीं नहीं, आई वाज रॉन्ग, आई नो दैट व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग. तो And some things don't change, right? अब वो माँ बनी हुई चेंज है, हो जाता है। तो वो अब उसको भी सेम थिंकिंग है एज अ पेरेंट. ना, लेकिन लकी हर, शी इज वेरी लकी. मेरा जो पोता है, ग्रैंडसन, ही इज वेरी वेरी नाइस बॉय. कभी जिद नहीं करेगा, बचपन से यही चाहिए वही चाहिए, कभी नहीं. ही इज द ओनली ग्रैंड किड वी हैव, एंड दे हैव ओनली वन चाइल्ड. बट उसको बोलो नहीं, वी कांट अफोर्ड राइट नाउ, ओके माँ, एंड ही विल बी फाइन विद दैट. बच्चे. Thank you for sharing, Uzma. So, Kuldeep, you have worked with many parents, right? Because you are in Children in Society. So, मेरा question ये है कि different cultures में parenting different होती होगी. Parenting looks different from home to home, right? Parenting is not a one size fits all. तो ये जैसे हम अपना भी बात करते हैं, so similarities होंगी for sure, but parenting can look different. And यही हम बात करते हैं, जैसे हमारे जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ स्टाफ से भी बात करते हैं, क्योंकि हम we work with diverse families, है ना. ते कई बार ਇਹ ਹੁੰਦਾ, and then if you look at Canadian जो society है, it's very Eurocentric. ਜਿਹੜੇ systems ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, very Eurocentric ਹੈ. ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, let's just look at GTA, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ, ਅਫਰੀਕਨ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਆ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋਸੈਂਟਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈ. What do you want in your life? What do you want to be when you grow up? Right? Think about yourself. तो जो हमारी कम्युनिटीज है, साउथ एशियन हो गए, मिडल ईस्टर्न हो गए, अफ्रीकन हो गए, इट्स वेरी कलेक्टिविस्ट. हम घर का डिसीजन सब इकट्ठे मिलके बनाते हैं, राइट? कि हम ऐसा नहीं बोलते हैं, जैसे इवन घर को देखो, हमारा घर है, कमरे इवन दो वो बेटे का कमरा, वो बेटी का कमरा, वो दिसा है, वो दैसा है, अगर हमारे बच्चे दरवाजा बंद कर लें तो कितनी मिर्ची लगती है, ये दरवाजा बंद करके क्यों बैठा हुआ, राइट? And the sense of knocking and going to their child's room, ये देख लो अपना घर है, उत्थे केड़ा knock करन दी जरूरत है, right? Because we are collectivists, right? ले परमिशन दी की जरूरत है, अपना घर है साडा, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਓ, ਹਨਾ. पर इंडिविजुअलिस्टिक ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ,
ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਗਈ ਬਟ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸ, they do struggle with the balance piece, right? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ 'ਚ ਵੀ ਆ ਮੈਂ। So oh, that's just a whole different topic with the children, the stress they have, the balancing the cultures, the trying to fit in. ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, जी ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ Canadian culture ਚ fit ਹੁੰਦੇ, because they're trying so hard. So that's just a whole different topic, but just gonna put it out there ਕਿ they have stress too, right? ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਲੈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਗ੍ਰੇਡਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, right? But they do have stress. Let's just put it at that. So even parenting ਜਿਹੜੀ ਆ, it looks different because of the different communities. Fair, it also depends on even within the same communities. ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। The way we both raised our kids is different. She's not wrong. The way she raised her kids, she's not wrong. I'm not wrong. Don't ask my kids, but I'm not wrong. And we've done things differently. I remember, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੈਡਮੈਨ? ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਮੇਬੀ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡ 11 ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੂਵੀ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸੋ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਪ੍ਰੈਪ ਹਿਮ ਦੈਟ ਮਚ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਜਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ 4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਵਾਤਾ उसको बाहर सुला दिया कमरे से बाहर। तो ये तो आंसू आ गए इसके आंखों में, उसको बाहर क्यों निकाल दिया? Why did they kick her out of the house and all that? And so I had to say at that point, I said, watch the movie, have all the questions, I will answer your questions later. So घर आए तो मैंने उसको सारा in a scientific way I explained what periods are and क्या होता है वो होता है। तो पहले तो ऐसे सुनता, ऐसे ऐसे खट्टे मीठे बना रहा था। तो जब पूरी एक्सप्लेनेशन दी तो कहता, सो दिस इज नेचर, लाइक गॉड गॉड ने ऐसा बनाया। मैंने कहा ओके, वो समझ गया, राइट? कोई हवा नहीं बनाया, कुछ नहीं। तो मैंने अपनी कजन से शेयर बात की, तू मुंडिया नु क्यों लेके गई सी वो मूवी देखकर? ले, वो कोई दिखाने वाली सी? शी इज नॉट लाइक 20 years older than me. But parenting can look different in each house. How you adapt, how you change, it will look different from home to home, even within the same community, even within the same family, right? Even within the same family. But वो हमारे काम पे हम बात करते हैं, obviously as long as there's no harm being done, parenting can look different, right? Amita ji? So, very good that you brought this topic. This topic itself is very good, but then this you mentioned this movie. So, there is a culture change also. You know, we can term it a culture change because things which were a taboo to Mm, discuss, even within the families, are now being made into movies. mm, Uh, Only day before yesterday I follow a very young artist because I have my own YouTube channel yeah. and we host many young artists.
So we had hosted this very young boy, Befikra Tejas. His name is artist name is Befikra Tejas on Instagram. So I follow all these artists. He day before yesterday he shared a story, a reel, और उस रील में उसने ऐसे बोला, स्टार्ट की तो ऐसे स्टार्ट करता है, यू नो, इफ यू आर सैड you may be thinking of some sad things, but we Punjabis say like that, you know. He's a good sad guy from Delhi. So day before yesterday उसकी रील थी, उसमें बोल रहा है, I know you're having all things anxieties that you are having your periods, but I want to sing this song for you. So I was like, wow. I mean, what a drastic change. Yep. He's not a Buddha Baba, he's just a like must be 20 years old boy. And the way it was being said and very normally, and now things are, of course, कुछ लोगों का तो ये काम ही है ना, तो वो डिस्कस करते रहते हैं हाँ, ओपनली. But for him, for an artist to say, and for movies being made, I think we are seeing, we are like witnessing a sea of change हाँ जी, in our thing, and this is cultural change. I will term it as a cultural change. Yeah. 100%. Thank you for sharing. There is a cultural change. मैं हस्बैंड से बात कर रही थी, मैंने कहा बच्चों को हमने बोला है अपनी शादी करनी है, अपना पार्टनर खुद ढूंढो, राइट? और चलो पैरामीटर रखे हैं हमने, पर वी आल्सो नो वी विल एक्सेप्ट हुएवर दे ब्रिंग. वो थोड़ी बहुत तो कल्चर मेंटेन करने के लिए बोलते हैं हम कि अच्छा पंजाबी हो ये, बट इनसाइड वी नो वी विल accept. That's a huge cultural shift. Not years ago, even 5-10 years ago, ये भी नहीं सोच सकते थे. फिर हम हस्बैंड से बात कर रही थी, मैंने कहा अरे यार ये HVAC पढ़ रहा है, ट्रेड्स में, कोई लड़की नहीं है वहां पर. मैंने कहा ये लड़की कहाँ ढूंढेगा, फिर वो पढ़ते पढ़ते ढूंढते हैं, वो करते हैं ना. तो हम ऐसे बात कर रहे, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते कभी सोचा था ये भी डिस्कशन होगी कभी हमारी. अच्छा, ये लड़की कहाँ ढूंढेगा, इसके साथ तो सारे लड़के पढ़ रहे हैं, ये है वो है, राइट? एंड सो दैट्स अ कल्चरल शिफ्ट, राइट? Even not years ago, right? But as parents, as grandparents, we grow, we continue to grow, right? And not just parents and grandparents, as a neighbor, as जो भी अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जो हमारा टाइटल है, उज़मा जी, जब आपने काम शुरू किया, मैंने शुरू किया, कितना ग्रो हुए हैं, राइट? Like 15 years ago, would you think you would be here where you are now, right? तो हम सब ग्रो करते हैं, and that's the biggest thing when it comes to culture and self-awareness. Self-awareness की सबसे बड़ी बात यह है कि we grow. अगर हम self-aware नहीं होंगे ना, हम कभी grow नहीं होंगे. अगर हम grow नहीं होते तो हमारी जो जो रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता है, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो खत्म ही होते जाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने कल्चर का अवेयरनेस भी हो, हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं कहाँ खड़ी हूँ या कहाँ खड़ा हूँ आज. एंड आस्क योरसेल्फ, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? व्हाट डू यू वांट? लाइफ जो है, just because you're 60, 70, 80 or 50 doesn't mean कि लाइफ खत्म हो गई है. लाइफ खत्म होगी जब वो सोचेगा ऊपर वाला, जब वो खत्म करेगा. जब तक है, what do I want in my life? And वो हम सोचते हैं जितने हम ओल्डर होते हैं, अब हम जब ओल्डर हो रहे हैं तो हमें पता चलता है कि मटेरियलिस्टिक चीजें इतना मैंने नहीं रखती हैं, नहीं. जो हमारे प्यार के रिश्ते हैं, वो अब मुझे समझ में आती. मेरे जब बचपन में थी ना, मैं, क्योंकि मैं इंडिया भी पढ़ी हूँ, मेरे फादर मुझे इंडिया पढ़ना भेजते थे, भेजा था मुझे. वो बेरी के नीचे बैठती थी मैं सब बुजुर्गों के पास, मेरे सब दोस्त बुजुर्ग होते थे. ओ आजा करतार सिया, आजा प्रीतम सिया, किदा भी की है ये वो. बस जी जेड़ी घड़ी निकल जाए वही चंगी. मैंने कहा ऐसा क्यों बोलते हैं?
ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਟ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ 올ਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ Okay, ji, I am going. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर being here and Thank thank you you. for sharing. Thank you. Thank you. Always a pleasure to see you. Thank you, same to you. Have a nice day. You too. So we're almost at the end anyway, but just wanted to summarize ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੂਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੇਖਣ, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਹਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਵੀ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਫੀਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ 2 sons and 2 daughter-in-laws, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮ ਪਾਲਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ what's the secret, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ to be happy। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਾ ਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਘੁਸੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਤੜਕੇ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਮੇਕਿੰਗ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, like no mom you make it for yourself, we're just gonna go out and eat, or we're gonna do this, or maybe later we'll have pizza। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, mom we're thinking of making pizza, do you want some। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੱਸ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜੀ ਆ ਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਵੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਐ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਓ ਦੈਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, and they were happy, right? So again, culture change, awareness shift ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ 2 ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ, and actually that's true right? So if we're looking, ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ, ਰਾਈਟ? ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂ ਆਸਕ ਯੋਰਸੈਲਫ what do I want, right? ਐਂਡ what do I want ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ I have to do this, right? ਐਂਡ ਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ I'm sorry ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ in the beginning, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਂਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਸੋਬੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿੰਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਦੈਟ, ਇਫ ਦੈਟਸ what your aim is, then that's what your aim is। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਮੇਰਾ
in return ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ I give it my 200%. ਹੁਣ ਮੈਂ realize ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕਦੇ ਆ, right? I bend backwards to support someone, but people take advantage of that, and there's no return. So my learning is still do what you're doing, but try to see how the other person is engaging with you. And I will, if I have to go back, move back, I will move back. Apne mental health vaste, apne physical health vaste. So again, ask yourself what you want, and based on that, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, right? But you have to take care of yourself at the same time. And ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੈਗਾ, No man is an island. ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੋਣਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ. So everything is based on communication, culture, self-awareness. ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So I'm just preaching to the choir here, because ਇਹ ਸਭ ਗਿਆਨੀ ਜਾਨ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਭ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ. But I love coming here because I also learn from you. Any thoughts, last thoughts, question, or je kuch share karna chaho, ya kuch point maybe aisi touch nahi kita, because this is a very vast Yeah. topic. We can talk about this for 4 hours. Meeta ji? So I just wanted to add on to when you were saying that how we have changed our thoughts and the drift is happening, how we are modifying. So I call it a modification. Why modification? Because when we change for our peace, for our calm, for being nice to ourselves, that change is a modification. That changes for good. So we should never regret the changes that we are bringing in ourselves and our thinking. This is my thought on my take on this. So I just remember my son went to Ahmedabad for his masters in business administration. So one of my colleagues, I was working in a bank, so one of my colleagues, he had been transferred, promoted to that city, and he was from Chandigarh only, right? So I just gave his phone number to my son in case he needs any help, and that I gave his phone number to. I mean, I gave shared their phone numbers to both of them, so that if in case they need any help from each other or anything. So his name is Mr. Julka. So Mr. Julka, when he came to Chandigarh, like for during his vacation and all. So we met in a meeting, during a meeting. So I said, "So ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਮਿਲੇ ਕਦੀ?" ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਮਚ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। I have to really appreciate you. ਮੈਂ ਕਿਹਾ what happened? That you sent his motorcycle, his bike to Ahmedabad. ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਭੇਜਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਈਡਲ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਈਕ ਭੇਜਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈਕ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ। So this is the drift. मतलब I was like on that पैर, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸੋਚ। So the point is that we are, I mean that's a joke of course. Every time like after that we met, he would say ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, I cannot even think. So yeah, so we are changing, we need to change. There are so many changes that we bring in within ourselves. We
we change our way of thinking, we change of our perceiving the things. I have a small granddaughter, she's 5.5, and the things that she says to me, or the things that she says in the house, is such a big learning for me, and I'm changing according to that, because we have a dog, right? So I was in India when we got this dog, and she grew up. And when I came back and I saw the dog on her bed, right, on sitting on her bed very nicely, very royally, the dog's name is Cupcake. So a Cupcake पहले जाके, मतलब ऐसे बड़ी रॉयल और पूरी पूरी उससे ना अथॉरिटी से उसके बेड पे बैठ जाती है, सुबह भी और शाम को भी, बल्कि वो 2 ही टाइम जाती है ना अपने बेड पे, माई डॉटर, ग्रैंड डॉटर. सो like the day I came, so I saw Cupcake sitting on a bed. I said, "No, Cupcake, not on the bed." So what she's telling me, "It's okay, Dadi. She's my dog. She's allowed on my bed." Right? Very simple line, very straightforward. She's putting forth her very simple thing. And I have to learn this. I had to learn this. I had to bring myself to this level. If this dog is so important for my baby, she's allowed on a bed. Yeah, I mean, I'm not saying anything wrong in it. I, for one, won't It's a allow. change. It's a shift. It's a shift. So Yeah. this is how I am bringing myself, at least I'm trying to bring myself to this level. uh, I'm keeping my own things intact and bringing these changes within me. Very small examples, I have 1,000 examples, because I live with my with my sons all the time. I Yeah. see, observe them. The way I brought up my sons, they were brought up in India. We've been here only 5 years, and I see changes in my sons also. Their Yeah. thought, their opinions, their thoughts, because they have to change themselves according to the, work atmosphere, the society they're living in. So yes, Yeah. Thank you for sharing, because yeah, these examples help us, right? yeah. Shantaji? Yeah, I'm going back 40 years back when I first came to Canada. My Okay. thinking was totally different. I Uh-huh. never thought, I mean, your how perception was different. Yeah. फिर as time went by, मेरी बेटी, she met this young fellow, PhD guy from McGill. Together they studied there, and he's a white boy. Okay, it didn't matter to me, white or brown, as long as they are in love, they are happy. That's all matters to me. Lekin my husband was different. Yeah. My husband was different. Oh, he says he's going out if he doesn't get married. I said, if he doesn't get married, she'll find somebody else. My thinking was like that. About in 81, I would have never thought about it. How Yeah. can Yeah. she do that? She's staying with him. How can she do that? It's not norm. But now my things changed, and I had to change my husband that Yeah. you can't stop. She's in her 20s. At least she's telling us. Yeah. She could have just gone and lived by herself. You have to think about that. Yeah. We have to change ourselves. So now this boy is a gem of a person. Yeah. Yeah, I couldn't have got a Indian boy or even from our community like him. He's such a nice boy. So that happened. That shift changing, she said, I felt the same to share Thank you. with. Thank you for sharing that. And I do see that sometimes. Sometimes बच्चे दूसरी कम्युनिटी से शादी हो जाती है, वो ज्यादा सीखते हैं हमारे कल्चर बारे, क्योंकि उनको लगता है मैं डिफरेंट कल्चर में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे सीखना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच देखो, they want a relationship with the in-laws, Yeah, Yes. absolutely. Yeah. right? Absolutely. So अगर वो हम देखें, do we want our relationship with our children, right? Absolutely. Will my way or the highway work all the time, No, no, right? not at all. And अगर हम प्यार का रिश्ता बनाकर रखें उनके साथ कि ठीक है, हम भी चेंज है, we will go far, our relationship will go far, right? हम otherwise क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इवेंचुअली वो अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, they won't have time for us,
right? And that's the thing, like ये छोटी छोटी बातें, they do mean a lot. I know. And it's very important that, you know, all that you shared, your wisdom here and everything, 100%, you know, you hit it on the nail. Harsha ji, and जी then हाँ, मैं भी ऐसा ही कह रही थी कि हमारे एक इंडियन फैमिली में है, उसने चाइनीज से शादी की, लड़की के साथ पढ़ाई करता था, पेरेंट्स थे इंडिया में, तो इसने कह दिया कि मैं शादी तो इसी से करूंगा। अब चाइनीज थे, वो घबरा गए कि अभी पूरा उसके लैंग्वेज अलग, खाना पीना अलग, सब कुछ। इसने शादी करने के बाद, वो लड़की एक ही थी, तो इसके पेरेंट्स को भी अपने साथ रखा और अभी भी रख रहा है, और सब कुछ ऐसा चल रहा है। हमने देखा तो बाप रे, मैंने कहा वो ये लोग कितना मैनेज करते हैं लोग एक दूसरे को। yeah, मेरे हस्बैंड एग्जाम्पल देते थे, उनके काम पे उनसे सीनियर थे, उन लाइक वो हमारे अंकल आंटी के एज ग्रुप के थे, क्योंकि उनके बच्चे हमारे जितने थे। तब काफी देर की बात करी, जब मेरा छोटा बड़ा बेटा 2 साल का था, तो वो बोलते थे कि उनके बेटे ने इटालियन से शादी कर ली। तो कहते शुरू में लगता था कि ये इसने कर ली शादी, कहते क्या हम रोक सकते थे। तो कहते बड़ा चलो घर में झगड़ा भी हुआ, ये भी हुआ, उसने शादी कर ली। वो तब बोल रहे थे, तब की बात, कि कहते हमारे बच्चे आपस में बात हमारे से करे ना करे, कहते हम जो समधी समधी है ना, हम इकट्ठे वेकेशन में आते हैं। कहते वो हमें इटली ले गए, हम उनको इंडिया ले गए, फिर कहते हम कभी फ्लोरिडा जाते हैं, कभी हम, कहते हम समधी समधी चारों। ओह, कहते ये बच्चे आए ना आए हमारे साथ, पता नहीं ये करते बात कि नहीं, कहते हम जाते हैं। सो कई बार हमें डर लगता है, द And फियर ऑफ द अननोन। extended family इसी को ही कहते हैं ना। हाँ जी, जहाँ You प्यार हो जाए। एंड यू बिल्कुल। सेड लाइक समटाइम्स वी आर अफ्रेड कि वो दूसरी कम्युनिटी का है, हाँ, या वी बिकॉज इट्स अननोन, वी डोंट नो। बट वो जहां भी जाओ अपना कल्चर बनाओ, राइट? मेरे गांव का नाम, जहां मैं, मेरे पेरेंट्स है, वो जलंधर में है, रंधावा मसंदा। तो मुझे लोग कई बार बड़ा हंसते हैं, कहते हैं जिथे जांदी रंधावा मसंदा उत्थे ही रंधावा मसंदा बना लेंदी है। सो दैट्स अ डीप मीनिंग टू इट, है ना? जिथे जिथे जाओ उत्थे दे हो जाओ, राइट? सो we can talk about this forever, I but I want to know. hear any other comments, anything. Uzma ji, Lovely. we ending it? सो कुलदीप, थैंक यू सो मच अगेन। और जो सबका यहाँ वही कलेक्टिव विजडम है ना, there is so much to learn from each other. I always looked at Meeta ji, how she is with, इनकी पिक्चर्स देखो ना, तो इनकी जो ग्रैंड डॉटर, सॉरी, इनकी जो डॉटर इन लॉज है ना, वो फ्रेंड्स लग रही होती हैं। ये लोग कलर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, ये लोग टिकते ही नहीं है, और सारे मिलके जा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। नो डाउट मीता जी उनको अपनी स्पेस भी देती हैं, ये नहीं कि उनके सर पे हैं। फिर मीता जी का मुझे जो अपनी रिलेशन स्पेस इनकी, भी बड़ी प्यारी है। या फिर जो मीता जी अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ एक रिलेशन है, उसमें ये उससे सीख रही हैं, Yeah. वो वाला नहीं रखा हुआ कि मैंने ही सिखाना है। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोगों के कल्चर में है। मतलब मैं अपनी मदर को कल नोट कर रही थी कि उन्होंने कोई 5 मिनट में कोई 5 चीजें हनिया को कही, ये तुम ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ठीक है। बट मीता जी इज रेडी टू लर्न, और यही हम लोगों को, जो कामयाब शख्स वही है जो जिसमें अडेप्टेबिलिटी ज्यादा है, जो शिफ्ट कर लेता है वक्त के साथ। अब वो जमाने गए, ठीक है, नो डाउट हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोगों ने अम, वो वैल्यूज रखी हैं और कोशिश कर रहे हैं आगे भी जाएं। एट द सेम टाइम जब वैल्यूज की बात आती है, तो सिर्फ मैं ये देखती हूँ कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो, मैं तो पाकिस्तान से कंपेयर करती हूँ, वहाँ के बच्चों की निस्बत अगर हम कहते हैं कि ब्लंट हैं, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनमें वो जिसको हमारे वर्ड में कहते हैं चलतरापन, वो हाँ, नहीं है, वो चालाकी। नहीं है। हाँ। चालाकी नहीं है। अब उनको घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती है, तो हमें लगता है कि ये क्या Straightforward. बात कर रहे हैं, इन्हें Absolutely. तमीज नहीं है। अगर हम उनकी पॉजिटिव चीजें देखें तो बहुत अच्छा लगता है कि यार कम से कम हमारे बच्चे एक ऐसी, वहां तो एक अजीब सा, एक वहां का जो कल्चर मैं कहती हूँ ना, वहां स्ट्रीट स्मार्ट है बहुत ज्यादा बच्चे। बहुत ज्यादा।
दोगले हैं। चुस्कियां चलाकियां। और वो डिपेंडेंट बहुत है अपने पेरेंट्स पे। यहाँ बच्चे इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिससे हम लोग डरते हैं कि इंडिपेंडेंस मीन कि अब वो तो हमारे हाथ से गए, हमारी बात नहीं सुनेंगे। जैसे ही उनके हाथ में चेक आया, तो हम जो पैसे बचा बचा के, यहाँ के पेरेंट्स पे मुझे तरस भी आता है, हम लोग इतनी बचत करते हैं, हाय बच्चे के लिए ये कर लें, और वही बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, आपका तो कोई टेस्ट ही नहीं है, आप तो ये फलानी चीज नहीं लेते फलानी, क्योंकि वो खुद कमा रहे हैं, उन्होंने वो करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं। Absolutely. बट आई एम सो ग्लैड कि ये टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं, बार बार लेके आते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। आई नो बीना जी ने लेट ज्वाइन किया है, बट आई एम ग्लैड दैट बीना जी यू वांट टू ऐड समथिंग। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नो, आई एग्री विथ यू गाइस। जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, जब मेरी डॉटर्स आई थी वो 11 और 13 या 14 की थी, तो उनकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो गई। देन दे वेंट टू इंडिया, तो वहाँ उन्होंने शॉर्ट पहनी, तो पता नहीं उसने मामा को बोला, मामा आपने भी तो शॉर्ट पहनी हुई है। दे वो शॉक्ड, लाइक अभी जो वहाँ के इंडिया के बच्चे भी तो कितने चेंज हो गए हैं, हर तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। अब बहुएं घर में आएंगी तो जो भी कुछ करेंगी, तो लाइक गर्ल्स का अभी तक वो डिफरेंस था घर पे ना। तो बच्चे बहुत ऑनेस्ट होते हैं, दे से व्हाट दे मीन एंड दे डोंट कैरी एनीथिंग इन देयर हार्ट। टोटली प्योर हार्टेड पर्सन होते हैं। अच्छा नहीं बुरा सब मुंह पे बोल देंगे, बात खत्म। तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कनेडियन थिंकिंग को वहां पे ना, रिलेशनशिप में, क्योंकि दे बिलीव कि सामने कुछ बनो पीछे कुछ बनो, तो ये बच्चे तो कभी नहीं कर सकते। देखो जी, ऊपरी मैंने प्रॉब्लम। तो अपनी जब बड़े बेटे की शादी हुई थी, तो अपनी डॉटर इन लॉ के लिए मैंने खुद मंगवाई थी शॉर्ट्स एंड शॉर्ट ड्रेसेस, अरे वाह वाह। क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी नहीं पहनी थी, और ये मेरे मन में था कि ड्रेसेस को लेकर के इतना बवाल किया जाता है हमारी सोसाइटी में, तो मुझे कुछ गलत लगता ही नहीं था किसी भी ड्रेस में। मुझे ऐसे लगता था कि अरे, इफ यू कैरी इट, आई मीन इट्स ए नॉर्मल थिंग, और नॉर्मल वो ड्रेस। भी तो है इसको मीता जी हो की, हो अपनी कैसे, ये क्या अपनी है? बेटी पहनती है तो अपन को इतना नहीं लगता, मेरे अपन पास चलो पहने। बेटियां यही हैं जो हैं, बट वही। जो भी हैं, मुझे इतना शौक था ना कि ये शॉर्ट ड्रेसेस पहने, जो मैं कभी नहीं जिंदगी में नहीं कभी सोच पाई कि मैं पहनूंगी। तो अब वो इन्होंने लड़ लड़ के मुझे भी वो करवाया है उसमें, दोनों बहू। हेलो मम्मा, कैसे नहीं, आप क्या बीच पे ये पहन के घूमोगे, पजामियां पहनोगे, ये करोगे वो करोगे? मैं क्या, जो बीच पे पजामियां पहनते हैं वो बीच एंजॉय नहीं करते? हम मजाक करते रहते हैं आपस में। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि मैंने तो मैं कोई इसमें अपनी तारीफ की नहीं बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल टू अडेप्ट। डू यू थिंक इट्स ईगो? ईगो I के don't या think फिर बजाय, so. ईगो? I don't think so. I व्हाट डू ईगो यू don't के think थिंक? it's बजाय ego. रिजिडिटी है, फिजूल की। पकड़ मतलब के रखी। फजूल में ही हमने अपने आसपास ये कोकून से बना के रखे हुए हैं, तो हमें हमें उस शेल में ही रहना है। जब तक हम नहीं शेल से बाहर निकलते ना, अपनी सोच को अपने शेल से बाहर नहीं निकालते, तो हम, देखो, हम अपनी तरक्की, मुझे तरक्की में अगर कोई रास्ता रोकेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो किसी को अगर मैं रोकती हूँ तो उसको भी तो बुरा ही लग रहा होगा। अ वेरी सिंपल थिंग। Yeah, yeah. I बाकी understand. उनकी चॉइस है। Understand, Mitaji. What you wear, you have to feel comfortable and यस, confident. Doesn't दैट्स इट। matter what people say. या, मैं साड़ी पहन के अभी नहीं, 80s में मैं हाँ, सबवे से जाती थी, लोग देखते थे, देखने तो हाँ, आंखें हैं, देख रहे हैं, एग्जैक्टली। they are देखने दो। probably admiring my sari. Any dance program I went, I always wore sari. And हमारे पास गाड़ी नहीं थी, मैं चलाती नहीं थी तब, तो I used to do that. Even now, any social occasion, anything, या, I'll be wearing a sari on 8th, यस, Uzma ji. हाँ, आई विल जबरदस्त। बी वेयरिंग अ साड़ी ऑन ब्लाउज नहीं 8th। फंसेगा मुझे, नहीं तो मैं भी पहन लेती। आई विल बी अल्लाह करा वेयरिंग लो, अ टाइम साड़ी ऑन है। 8th। और दे दिया। ब्लाउज उसका मेरे पास यहाँ पे नहीं है, पर मैं वो पहनूंगी। पहने 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 पहने, बगैर देखती हूँ। बगैर ब्लाउज के पहन ले साड़ी, कैसी है? हाँ, पहन लूंगी, कुछ तो जुगाड़ वो भी कर ही चल रहा लूंगी। है कल्चर शिफ्ट, वो फुल भी टॉप चल तो रहा मिल ही जाएगा। वो तो आप लोगों की बातों पे दो मैं बातें शेयर करना चाहूंगी। एक तो मेरी जो छोटी बेटी है, मैंने जब उसकी पिक्चर्स देखी तो मुझे थोड़े से, मेरी जबान में उसको इनअप्रोप्रिएट कपड़े लगे। वो गई हुई थी कौन से बीचेस बड़े मशहूर हैं, है। सॉबल सॉरी बीच। सॉरी सॉरी, हॉस्पिटल से कॉल है।
हेलो। ਸੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੋਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਡੈਡ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸੇਮ। ਉਹ ਆਫਟਰ ਸਰਟਨ ਏਜ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਬਾਹਰ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਓ that was a different gen. I grew up with my nieces and nephews. ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੈਫਿਊ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਭਤੀਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 11 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਬਾਹਰ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਵੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅ ਨਿਊਅਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਡਿਡ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 4 ਜੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਊਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡ ਨਾਲ ਆਈ ਕਾਂਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। So I had to find how to deal with this man without being disrespectful, rude, talking back. So this is what I did. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। That's what I did. That was my communication with him. Slowly I broke him. Slowly ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। Like that's how I had to change the communication with him. Right? So again, growing with time. Uzma ji, I just took up an example because you went away, but go ahead. सो एक तो जब मैंने देखा तो बेटी जो मेरी थी ड्रेस तो उसकी फिर मुझे ये था कि शी इज विद हर डैड एंड दादी एंड शी इज वेयरिंग दोज क्लोथ्स, सो इट्स गुड कि कोई कोई फ्रेंड्स के साथ वो कहीं जाके छुप के नहीं पहन रही है। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। फिर मैंने अपने आप को खुद कहा कि यार इसकी तो एज है I know. and she doesn't need to ask me can I wear this. It's her choice. सेकेंडली आप में से सिर्फ मदर अंकल थे मेरे बेटे की शादी पे, तो उसमें मैंने जो मैंने वेलकम स्पीच की थी उसमें मैंने 2-3 बातें शेयर की थी। पहली बात तो मैंने अपने बेटे से कही थी कि तुम्हें इसकी जितनी चीजें पसंद है मेरी बहू की, बिकॉज दे वर फ्रेंड फॉर द पास्ट 4-5 years, कीप एडमायरिंग दोज थिंग्स, पोजेसिव ना हो जाना। बिकॉज जब रिलेशन चेंज होता है तो अक्सर मर्द फिर पोजेसिव हो जाते हैं। वो चीजें जो बहुत पहले एडमायर कर रहे होते हैं उसको नेगेटिव लेना शुरू, मेरे साथ ये हुआ है लाइफ में, तो मैंने ये मैसेज दिया अपने बेटे को। सेकंड मैसेज मेरा था कि जो मेरी बेटी है, मेरी बहू है, वो बहुत अच्छी कुक है, वो फाइनेंस में बहुत अच्छी है, वो मेरे से ज्यादा ट्रेडिशनल और रिलीजियस है। ठीक है, तो बीइंग अ मदर इन लॉ मैं पहले ही एक्नॉलेज कर रही हूँ इस चीज को, ताकि कोई कंपटीशन ना हो। आमतौर पे मदर इन लॉज का कंपटीशन शुरू हो जाता है द वे द मोमेंट वो आती है, हाय मेरा बेटा छीन लिया, वो ज्यादा अच्छी हो गई, ये वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी अपनी जगह है। और जब मेरे बेटे ने कहा, जब उसने मुझे बताया था कि आई लाइक समबडी, तो मैंने कहा अच्छा शादी कब कर रहे हो? तो कहता आई एम टू यंग। मैंने कहा बेटा मैं 3 बच्चों को पाल रही हूँ, शादी कर लो, मैं उसको भी पाल लूंगी बहू को। कहता नहीं, जब तक मैं इस काबिल नहीं होता कि अलग से अफोर्ड कर सकूं तो मैंने शादी नहीं करनी। तो पिछले मई से, और ऑफ कोर्स मैं बहुत रोई थी कि मेरे बेटे की रुखसती हो रही है उस दिन घर से। ठीक है, वो दिल में अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत अच्छा है कि वो कपल अपनी लाइफ शुरू करे।
और मैंने उनसे कहा तुम दोनों की मैंने बहू से कहा था, मैंने कहा तुम दोनों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं एक दूसरे से, बिकॉज यू वर फ्रेंड्स। अब जो है वो टाइम है जिसमें टेस्ट होगा तुम लोगों का रिलेशन। तो पहले 3-4 महीने शायद तुम्हारे डिफिकल्ट हो। तो उस दिन मुझे कह रही थी, कहती यू वर राइट, क्योंकि वो आदत नहीं थी ना, कौन पर्दा बंद करके सोता है, कौन खोल के सोता है, किसको लाइट में सोना पसंद है, किसको ऊंचा टीवी पसंद है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वक्त के साथ, और उस वक्त आई थिंक बीइंग मदर्स हम लोगों को स्टेप बैक करना चाहिए। ये कुलदीप मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी बाकी तो हम सब लोग आई थिंक उसमें आ चुके हैं, आप अभी रह गई हो। ठीक है, ओ पूछो ना, मैं बड़ा औखा लग इसमें रहा है। एक बात इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मेरे जब बड़े बेटे की शादी हुई तो दोनों को, बेटा और उसकी वाइफ, इवन छोटे बेटे की शादी हुई तो छोटा बेटा और उसकी वाइफ, उन दोनों हाँ को, अरे ये कौन आ गए, एक और छोटा सा मेंबर। ये मेरी फ्रेंड का बेबी है, प्रेशियस बेबी है, मरियम। अरे ब्लेस, वाह Oh, so many oh, blessings, so cute. bless, वेरी bless. क्यूट। I'm glad I didn't leave. Okay. माशाल्लाह I माशाल्लाह। have to go now. Sorry, I have to go. नहीं, Okay. ये बात सुन के जाना शांता जी। अच्छा चलिए, चलो। तो मैंने उन दोनों को, कपल्स को, जब शादी हुई तो पहले दिन ही की बात कही थी कि मैं अपने आप को इसके लिए अपने अंदर कमी महसूस करती हूँ इस चीज़ में, बट मैं आपको एक बात ज़रूर समझाना चाहूँगी, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देना। एक लाइन में ये कहती हूँ कि अब आप एक दूसरे के साथ हो तो एक दूसरे को गुणों अवगुणों सहित, अच्छाइयों और बुराइयों के समेत अपनाना है। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, वी ऑल नो दैट। कुछ बुराइयां तुम में भी हैं, कुछ बुराइयां उसमें भी हैं, कुछ अच्छाइयां उसमें भी हैं, कुछ अच्छाइयां तुम में भी हैं। तो उनको अपना लेना है। जब हम किसी को अपनाते हैं ना, तो उसको गुणों और अवगुणों सहित अपनाना चाहिए, उसके समेत। ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ प्लस पॉइंट्स को ही मैं एक्सेप्ट करूंगी या करूंगा और तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स तुम चेंज करो, ऐसे नहीं होता। तो मैंने उनको बस यही कहा, बस इतना तुम करना, स्वीकार लो जैसे भी हो। तुम्हें चुना है, मतलब अरेंज्ड ही थी दोनों की, बट चलो उनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया था चुनने के लिए, समझने के लिए। तो मैंने कहा तुमने खुद डिसाइड किया है, यू आर मैच्योर पीपल, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो ऐसी है या वैसी है, कहीं भी जो है जैसी है, जो जैसा है वो वैसा है। जबरदस्त जी, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। और आई होप कुलदीप आपने मदन अंकल का पढ़ लिया कमेंट। जी बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छा, ही समराइज इट सो वेल। सो बहुत जनाब नेक्स्ट वीक हम लोग, जी कमला जी। बहुत अच्छा मैं क्या बोला है, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। यस, So मसाला we have करो जिंदगी में, we have to change. मसालेदार जिंदगी बनाओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सो नेक्स्ट वीक हम लोग गाजे बाजे के साथ फिर आ रहे हैं, म्यूजिक है। अरे वाह जी हाँ, और थोड़ी सी बात होगी अल्जाइमर पे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं। आई होप आप सबने सर्वे कर लिया होगा। जी, सबने सर्वे कर लीजिए। मेरा थैंक यू रह सो गया। मच कुलदीप जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, दिस So इज माय looking फैमिली, forward to see you Kuldeep on March 8th। आई विल बी देयर। टाइट ब्लाउज वाली साड़ी। कौन सा टाइम है वो? अरे ब्लाउज बथेरे हैं, कमला जी क्रॉप 5 टॉप ले आना। टाइम कौन सा है? 5 ये बजे, 5 बजे। टॉप टॉप टू टॉप 5 से Hey. 10 बजे। See you there everyone, take care, bye.